Good afternoon and welcome again. And you're watching NB Trophy 2022 Season 1. NB Trophy, the festival of tennis cricket. And atta आपण बघितलं एक fierce match between Rest of Maharashtra versus West of Pune. And the winner team is Rest of Maharashtra. A big round of applause for the winner team. And we are going to announce the man of the match goes to Firoz Sheikh. 3 wicket, 18 runs. फिरोज नी केलंय सगळ्यांना शेख आडनावाप्रमाणेच 3-3 विकेट्स घेऊन मिळते एक शानदार मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी. आणि मिळतं एक स्मार्ट गॉगल, स्मार्ट वॉच अँड पॉवर बँक फ्रॉम आरडी डेव्हलपर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर ग्रुप. VS स्पोर्ट्स संदेश पाटे सरांकडून मिळते एक सुंदर कॅप. चंदू शेठ गोगावले यांच्याकडून मिळते एक सुंदर बॅग. A beautiful t-shirt by Nandakumar Dhiwar sir. आणि एक क्लासी बॅट फॉर क्लासी बॅटिंग आरडी स्पोर्ट्स मुंबई यांच्याकडनं. स्पोर्ट शूज अँड हँड स्लीव्स फ्रॉम मल्लेश शेठ अंकलगी NP स्पोर्ट्स. आणि फॉर अ पॉवरफुल परफॉर्मन्स साठी पॉवरफुल फ्रूट्स बाय डॉक्टर दत्तात्रय थोरात. I call upon the winning team, Rest of Maharashtra, to please come forward for a photograph. Rest of Maharashtra, I request all the teammates to come in front of the stage for a photograph. Rest of Maharashtra, congratulations. Outstanding performance by Firoz. निलेश दादांच्या नावाने जी टीम खेळते आता, जी बेस्ट ऑफ महाराष्ट्राची जी टीम खेळली त्यातले बरेचसे प्लेयर आमच्याच टीममध्ये आहेत. आणि त्या सर्व प्लेयरनी एक दादांसाठी स्पेशल गिफ्ट आणलंय, बॅट तयार केले एक स्पेशली. मी रोहित दादांच्या हस्ते ती बॅट निलेश दादांना देण्याची विनंती करतो. आमच्या संघाचे मेंटर अहमदभाई आणि मॅनेजर राहुल वाल्मिकी यांना विनंती करतो की त्यांनी समोर येऊन ते बॅट रोहित दादांच्या हस्ते निलेश दादांना द्यायची आहे. दादांसाठी बनवली आहे खास. Thank you so much, Rohit sir, and it was a pleasure to have you. Over to the commentary box. चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी. NB ट्रॉफी 2022चा विहंगम सोहळा पाहूया, याची देही याची डोळा. आता
या ठिकाणी मॅचला आपण सुरुवात करणार आहोत. संघ तयार आहेत दोन्ही पण, आणि विशेष करून सीतेज 11 आणि इशिका 11 ओबी या दोन संघादरम्यान ग्रँड फिनालचा मॅच 13 नोव्हेंबर 2022. आणि आता शेवटचा डाव चॅम्पियन बनण्याकरता मैदानामध्ये सामन्याला सुरुवात होते आहे. आघाडी जोडी मैदानामध्ये जात असतानाचे दृश्य आता आपण पाहू शकता. शिंदे हायस्कूलच्या स्टेडियमवरती बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी रंगली छान. प्रत्येक सामना जिंकण्यासाठी खेळाडू करतात जीवाचे रान. विजय आणि पराभव यामध्ये अद्भुत जुगलबंदी पाहताना क्रीडाशौकीन विसरले आहेत भूक आणि ताण. चातक पक्षाप्रमाणे प्रतीक्षा करत आहे विजेत्यांची रुपेरी चंदेरी सोनेरी पान. चॅम्पियन बनण्याकरता दोन्ही संघ आता सज्ज आहेत. यापैकी एका संघाला इथे 3 लाख आणि बरोबर 2 किलो वजनाची चंदेरी ट्रॉफी या ठिकाणी प्राप्त करण्याची सुवर्ण संधी आहे. तर काही पारितोषिकं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आहेत, ज्यामध्ये चॅम्पियन बनणाऱ्या संघाला मिळतील 3 लाख सिल्वर ट्रॉफी, आणि त्याचबरोबर रनरअप संघाला 2 लाख आणि स्पेशल NB ट्रॉफी. त्यानंतर पहिल्या क्रमांकाचं जे पारितोषिक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिकाबरोबर तिसऱ्या क्रमांकासाठी 1 लाख स्पेशल NB ट्रॉफी, चौथ्या क्रमांकासाठी 1 लाख स्पेशल NB ट्रॉफी, आणि स्पेशल प्राइज फ्रॉम फॉर चॅम्पियन ऑफ NB ट्रॉफी टीम ओनर फ्री दुबई ट्रिप. $10K trophies, bicycle and 1-year contract with NB11 Open team. Best bowler 15K trophy and bicycle. Best batsman 15K trophy bicycle. Man of the series 25K trophy and bicycle. Welcome all the ladies and gentlemen, all the spectators. ग्रैंड फिनाले का मैच बिल्कुल बीच मैदान पर अब शुरू होता हुआ. हमारे साथ कॉम बॉक्स में कुणाल दाते जुड़े हुए हैं. हर्ष पांड्या साहब की आवाज़ बिल्कुल आप सुन रहे हैं. तो चलते हैं इस ग्रैंड फिनाले के बहुत ही क्रूशियल मुकाबले की तरफ. नीलेश भीमताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रेजेंट NB ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 पहला साल. कमाल बेमिसाल. और दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हुए चलते हैं मैदान के अंदर. अंतिम लढत या NB ट्रॉफीची याचसाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा. काय दिवस राहिला आजचा. खूपच चांगला दर्जेदार प्रेक्षणीय सामना प्रेक्षकांनी अनुभवला. त्या सामन्याचे साक्षीदार ठरले आणि त्याच्यानंतर आता श्रीतेज 11 विरुद्ध इशिका 11 ओवी फिनक्रॉप या दोन टीमच्या दरम्यान अंतिम लढत होते. दोन्ही संघाने इथपर्यंतचा प्रवास जो केलाय तो अनेक खास खळगे पार करून इथपर्यंत हे दोन्ही संघ पोहोचलेत. अंतिम सामन्याचा दबाव दोन्ही संघावर समान आहे आणि जो हा दबाव झुगारून चांगला खेळ करेल तोच अंतिम विजेता ठरेल या NB ट्रॉफीचा. पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग हे पहिलं पर्व निलेशदादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित ही स्पर्धा NB ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट तुम्ही अनुभवला. पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज तयार. तुषारसाठी बॅकफुटला जाऊन इथे मात्र बॉल मागे चाललाय. गली आणि शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. तत्पूर्वी 1 रनने खातं उघडलेलं आहे तुषार रणदिवेने. प्रशांतजी, तुषारने 2 अर्धशतक सलग ठोकलेले आहेत. एक क्वार्टर फायनल एक सेमीफायनल मध्ये. त्याच्यामुळे या खेळाडूवर नजर या सामन्यामध्ये विरोधी टीमची प्राकर्षाने चांगली असेल. प्लेयर टू वॉच आउट. जिस तरह से फॉर्म में खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छा है. और दूसरी तरफ से मैं एक बार फिर आपको लेकर जाऊंगा आरिफ संगम, जो एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं. तो यहाँ एक तरफ तुषार रंदेबे, दूसरी तरफ से आरिफ और अविनाश जो बल्लेबाज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, उनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है इस आखिरी मुकाबले में. मागच्या सामन्यामध्ये अपयश आलं. या सामन्यामध्ये यश शोधावं लागेल अविनाश रामगुडेला. आणि म्हटलं जातं 99% सामन्यांमध्ये हा खेळाडू नेहमीच आउट होत असताना दिसलेला नाहीये. पंचांचा इशारा. फाईट बॉल एक्स्ट्रा रन येत असताना अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावेमध्ये भर पडताना 2 धावा आता स्कोर बोर्डवर. कुणाल जी, एक प्रॉब्लम इनके साथ हुआ, एक ही अच्छी पारी है जितने मैचेस खेले, बाकी अगर देखे तो अभी भी वो फॉर्म में नहीं है, अभी भी वो रिदम में नहीं है. रन बनाना बहुत ज़रूरी है. मैं समझ सकता हूँ कि 80% 90% वो नॉट आउट रहते हैं, लेकिन इस सीजन में बहुत बड़ा मंच बना हुआ है. बड़ा मैच है, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर है. स्वतःला शोधावं लागेल. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. 1 रन इथे पूर्ण केली जाईल. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. आज या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर
रन इथे ते शोधतायत, रन करण्याचा प्रयत्न करतायत. मागच्या सामन्यामध्ये देखील अपयश आलं. मोठी इनिंग अजून आलेली नाहीये. सेन्सिबल क्रिकेट ते जरूर खेळलेले आहेत. आतापर्यंत टीमची धावसंख्या 3 आहे. तुषारकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत, कारण 2 सामन्यामध्ये सलग 2 अर्धशतक ठोकल्यानंतर संघ मालक, त्यांचे प्रतिनिधी, खेळाडू अपेक्षा करून आहेत तुषारकडून. पाहूया तो या सामन्यामध्ये, महत्वाच्या सामन्यामध्ये किती रनचं योगदान देतोय. पुढचा बॉल कासिफ माफ करा, यावेळेला वाईड बॉलचा इशारा येईल. कासिफ संगम नेहमीच चांगला गोलंदाज म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं. विकेट टेकर आहे, पॉवर प्ले मध्ये विकेट घेतो, तो देखील थोड़ा सा दबावात. वैसे अगर देखें तो बॉन क्रेजी के लिए वो खेलते हैं, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा इस प्रतियोगिता में और रफ्तार के ऊपर सवार होते हुए अच्छा प्रदर्शन जरूर किया. थोड़ा निरंतरता की जरूरत है. एक बार तो ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश की थी तो थोड़ा नियंत्रण को इन्होंने खोया है. कासिफ संगम यावेळेला शफल होऊन हुक करण्याचा प्रयत्न, बॉल मागे चाललाय. फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक थोडासा वाईड होता, अगदी त्याच्या उजव्या बाजूने बॉल सरळ जातो लॉंग स्टॉप रीजन, फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. ये चीजें नहीं बाउंसर, क्योंकि आईपीएल कर चुके हैं तो ये सारी चीजें होती है. कंधों का इस्तेमाल किया लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किया और क्रीज के गहरे में जाके एक बार फिर थोड़ा सा बल्ला बिल्कुल लगा और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ. इस सतह पर जिन्होंने विकेट बनाई, क्यूरेटर बिल्कुल आज तारीफ करना चाहूंगा आकाश पायल की. बहुत अच्छी विकेट इन्होंने बनाई है. तीड मात्र शंका नाहीये. त्यांच्या देखरेखी अंतर्गत ही खेळपट्टी बनवण्यात आलेली आहे. खूपच चांगली खेळपट्टी. डान्सिंग डाऊन टू विकेट, स्टेप आउट करत असताना खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे. शॉर्ट कव्हरचा खेळाडू खाली. फायनल मॅच मध्ये एक सोपा झेल सोडण्यात आलेला आहे. अंकुश लोहारने हा झेल सोडलाय आणि हा झेल की हा सामना 3 लाख आने वाले समय में एक बार चैंपियन बनने के लिए एक बार फिर आप तैयार, तो आपको 3 लाख मिलने वाले हैं. ये बहुत बड़ा कैच था, पकड़ो कैच जीतो मैच और आप चैंपियन बनने के लिए जा रहे हैं. बहुत बड़ी गलती अंकुश की तरफ से हुई है. चला, तुम्ही पैशाच्या दृष्टिकोनातून या झेलाकडे पाहताय, परंतु खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर हा सामना तेवढाच महत्वाचा आहे, कारण ग्रँड फिनाले तुम्ही खेळताय. 1 वर्ष अजून वाट पाहावी लागेल. या परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा 16 संघांना म्हणजे 15 संघांना हरवावं लागेल, त्यावेळेला फायनल मध्ये तुम्ही खेळाल अशी परिस्थिती उद्भवली जाऊ शकते. परंतु हा झेल सुटलाय, ही आतापर्यंतची मोठी न्यूज आहे. इथे मात्र जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडासा दूर ठेवलाय. ही रणनीती स्पष्ट आहे. लेफ्ट हँडेड बॅटर पासून थोडासा दूर बॉल ठेवला जाईल, अवे फ्रॉम द बॉडी, थोडंसं आमंत्रण त्याला असेल आणि हेच इथे दिसलंय. आंखों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश और दूसरी तरफ से कंधों का इस्तेमाल बिल्कुल किया गया था कासिफ की तरफ से. इससे इनके लिए एक बार फिर वो परेशानी, नो बॉल डालते मतलब ओवर स्टिपिंग की वो परेशानी थी, वो थोड़ा सा कम हो गया. लेकिन अब नियंत्रण नहीं है, दिशा पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बहुत सारी गेंदें वाइड बॉल आ रही हैं. चुका आणि त्याच्यातून शिका असं म्हणतात, शिकावं लागेल. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने ढकललाय बॉल. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे 1 रन इथे मिळेल. अंकुश तिथे होता, ज्या अंकुशने मगाशी झेल सोडलेला आहे. तुषार रणदिवे बाजाचा 11 रन फलकावर आहेत. कासिफ संगम थोडासा निराश असेल, कारण त्याच्या गोलंदाजीवर हा झेल सोडला. बिल्कुल गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज बहुत मेहनत करता है. एक बार फिर आपने मौका बनाया था, अंकुश लोहार ने ये कैच छोड़ दिया है. इसलिए देखिए रन 11 रन अंकुश लगाना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते, 1 से 1 11 होता है. वहां फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई. शेवटचा बॉल हा कुटप्याचा बॉल होता, जाऊ दिला विकेट कीपर साठी. पंच देखील इशारा कळवतायत हा डॉट बॉल असेल. षटकाची इथे सुरुवात चांगली झाली, शेवट चांगला केला गोलंदाजाने, मध्ये एक झेल सुटला, परंतु ओव्हरऑल जर पाहिलं तुम्ही तर हे चांगलं षटक होतं आणि तेवढा चांगला निर्णय पंचांनी दिला. पंचांचं मी कौतुक करेन. या संपूर्ण दिवसाच्या खेळामध्ये आतापर्यंत एनबी ट्रॉफीमध्ये खूपच चांगली पंचांची भूमिका आहे, सर्वच पंचांनी पार पाडलेली आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याच्यामध्ये कल्याणी घोरपडे, संजय भालेराव, शशी साटम, सूर्यकांत अढाव, ज्यांचा काल वाढदिवस देखील झाला, यांनी अप्रतिम कामगिरी या एनबी ट्रॉफीमध्ये पार पाडली आहे. संजय भालेराव की बात करें तो बिल्कुल केदार जाधव के साथ खेल चुके हैं. एक तरफ सामने अगर आप देखें तो कल्याण घोरपड़े ऑलरेडी भारत पाकिस्तान मैच शारजा में अंपायरिंग कर चुके हैं. शशि साटम की बात करें तो पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले ये खिलाड़ी है. तो दूसरी तरफ से सूर्यकांत अडाव के पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है. तो चारों अंपायर जो है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. पहले ओवर की कहानी समाप्त, 11 रन और यहाँ एक अलग स्कोर होना चाहिए था. अंकुश लोहार ने जो कैच छोड़ा है इसके कारण थोड़ी परेशानी आज कासिफ को जरूर हुई है. चतुर, चालाक, तटस्थ असे सर्वच पंच आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. आज बारामतीतील अनेक खेळाडू महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात खेळताना दिसतात. त्याचे कारण आहे सृजन चषक. रोहितदादा पवार यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा व्हायची. हेमंत गडकरी यांच्या माध्यमातून ही कमेंट आली आहे, त्यांचं मनपूर्वक आभार. नुकतंच रोहितदादा इथे उपस्थित होते.
भरपूर चांगलं क्रिकेटिंग स्ट्रोक त्यांनी दाखवले मैदानाच्या आतमध्ये. समाजकार्यात राजकारणामध्ये चौकार षटकार तर त्यांनी मारलेत. भरपूर मताधिक्यांनी ते निवडून आले कर्जत जामखेड मतदारसंघामध्ये. यावेळेला पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलाय. पंचांचा इशारा वाईट बॉल येईल. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँड पॅव्हिलियन एंड. या एंड कडून जेव्हा जेव्हा बॉलिंग होते एक स्पॉट आहे प्रशांतजी, तिथे बॉल पडला बॉल खाली राहतो. क्या पाया क्या खोया, अगर एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा होगी ना तो इस वक्त इस टूर्नामेंट में हमने रविंद्र को पाया है. ये खिलाड़ी पिक्चर भी नहीं थे लेकिन एनबी ट्रॉफी से ये बिल्कुल थोड़ा हाईलाइट हुए हैं. रवींद्र यावेळेला झेल घेतलेला आहे विकेट कीपरने. फलंदाज बाद चांगला झेल अजय साळुंकेच्या माध्यमातून विकेट कीपर सूर मारला, काढलाय धूर. याही वेळेला अपयश येते फलंदाज अविनाश रामगुडेला. त्याने रन केले फक्त 2. रविंद्र मैदान के अंदर जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर को दोनों को बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते थे. एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी, उंगलियां फिरते हुए बाहरी किनारा और पीछे सेलिब्रेशन करने का मौका विकेट कीपर को मिलता बा. स्वर्ग में इंद्र, इस धरती पर रविंद्र दोनों कमाल कर रहे हैं. शानदार कैच विकेट के पीछे और रविंद्र हर बार निरंतरता के साथ कुणाल विकेट ले रहे, वो सबसे बड़ी बात है. यहाँ आईएनबी से धनाजी को हमने पाया. धनाजी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. रोहन की फील्डिंग लाजवाब थी. एनबी से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है. अफजल मखदूम साहब बहुत खुश है ये सारा नजारा देखते हुए. नवीन फलंदाज दशरथ गवळी हिरवडाचा हा खेळाडू रवींद्र. अप्रतिम गोलंदाजी त्याने नेहमीच केली आहे. विकेट तो घेतो, पॉवर प्ले मध्ये विकेट घेतो. सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँडच्या दिशेने गोलंदाजीसाठी तो येतो, प्रभाव टाकतो आणि ते इथे त्यांनी दाखवले. 12-1 अशी परिस्थिती सध्या इशिका 11 ओव्ही फिनटॉपची. तुषार रणदिवे अजूनही मैदानामध्ये आहे, ज्याने मागच्याही सामन्यामध्ये अर्धशतक ठोकलं. पाहूया तो आता किती रन करतो. एक जीवदान त्याला मिळाले, 6 धावांवर तो खेळतोय. एक चर्चा निश्चितच होईल. अफजल मखदूम यांचं मी नाव का घेतलं, कारण ज्यावेळेला इथे मी आलो त्यावेळेला कुणाल जर बघितलं तर त्यांनी मला सांगितलं होतं की या स्पर्धेमधनं आम्हाला नवीन खेळाडू पुण्यासाठी शोधायचे आहेत. तर ती शोध मोहीम आहे. त्यापैकी काही खेळाडू आपल्याला मिळतात. आता एकाच सत्रामध्ये एकाच पर्वामध्ये या सगळ्या गोष्टी मिळणार नाहीत, परंतु काही खेळाडू निश्चितच प्रकाशझोतामध्ये आलेत. ही जमेची गोष्ट असेल एनबीच्या बाबतीत. निश्चितच गरज ही शोधाची जननी म्हटलं जातं आणि खऱ्या अर्थाने ज्या ज्या वेळेला गरज पडते एखाद्या संघाला, ज्या संघाचा इतिहास मोठा आहे, ज्या संघाने अधिराज्य गाजवलं टेनिस क्रिकेट विश्वावर, ज्या वेळेला तो संघ कुठेतरी अडखळतो, चाच पडतो, अशा परिस्थितीमध्ये गरज असते, शोध घेणं गरजेचं असतं. आणि तो शोध आता अफजल मखदूम असतील, संदेश पार्टे असतील, जे टीम मॅनेजमेंटमध्ये आहेत प्रतीक 11च्या, ते मात्र आता शोधतायत खेळाडू. हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि ते खेळाडू, आणि आता मी म्हणेन तो त्यांचा शोध बहुतांश पूर्ण झालेला असावा, ज्या पद्धतीने ही एनबी ट्रॉफी रंगली आहे. यावेळेला सफल झालाय. तुषारने बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. कॅच सोडलाय. आता जखमेवर मीठ सोडणारा हा षटकार होता. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा. जले पे नमक. एक बार फिर क्रीज के घेरे का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को घूम कर खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. फॉर्म में खिलाड़ी है और एक बार फिर अपने रंग बिखरते हुए. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय तुषार रणदिवे. नाउ स्कोर 90 for 1 एंड नाउ सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. रन झालेले आहेत 19. 9 चेंडूचा खेळ संपलाय. रवींद्रच्या विरुद्ध आता मात्र घणाघाती हल्ला सुरू केलाय तुषार रणदिवेने. दशरथ गवळी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. इशिका 11 ओव्ही फिनक्रॉप फलंदाजी करण्याची संधी प्राप्त झाली. पहिला फलंदाज बाद झालाय. ओरपिच बॉल होता, ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. चांगला थ्रो येतोय. थोडा काळ हवेत होता. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक बरोबर जी दिशादर्शक पट्टी आहे तिथे उभा होता आणि तो जर थोडासा पुढे असता तर चित्र थोडंसं वेगळं असतं. बिल्कुल सही कहा. लेकिन क्रिकेट जो है ना आगर मगर से नहीं होती. आपने सही कहा कि थोड़ा आगे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुषार का विकेट बहुत बेशकीमती है. रविंद्र बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, अब कमबॅक करने की कोशिश करते हुए. पुढचा बॉल रवींद्रचा तुषारसाठी. पुन्हा एकदा तुषार सफल झालाय. यावेळेला आपण पाहतोय बॉलला पाठवलंय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. फॉलिंग स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. मी पडणार, खेळणार, लढणार, झगडणार, तरी देखील रन करणार. पंचांचा इशारा. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये टीमच्या धावसंख्येमध्ये 1 रन ऍड होते. तुषार रणदिवे ज्यादा चले गए थे. काफी ऑफ स्टंप के बाहर क्रीज के गहराई में शफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ. बढ़ गया गेंदबाजी. जल्दी रीड करते गेंदबाज रविंद्र और दबाव में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है तो ये खिलाड़ी जो है ना उभर कर आ रहा है इस प्रतियोगिता में. 20 रन शेवटचा बॉल शिल्लक या ओव्हरचा.
बॅटची कडा घेतली, फ्लाय स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने रन मिळणार नाही. षटक क्रमांक दुसरे इथे संपले. रवींद्रचं कौतुक व्हायला पाहिजे, चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. पहिलं षटक कासिफने टाकलं, त्याच्याकडून देखील चांगलं योगदान आलं. एक विकेट मिळवता आलेली आहे आतापर्यंत. श्रीतेज 11ला फलंदाज बाद झाला अविनाश रामगुडे, त्याने फक्त रन केले 2 या सामन्यामध्ये. 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त होता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं एनबी ट्रॉफी 2022 ग्रैंड फिनाले इस प्रतियोगिता का। दशरथ गवली 1 पर खेल रहे, तुषार नंदीबे ने 12 रन बनाए, लेकिन ये तुषार नंदीबे मैदान के अंदर जब तक रहेंगे कुणाल जी, मुझे लग रहा है रन बिल्कुल बनने वाले हैं, क्योंकि रनों की भूख बहुत ज्यादा है। फॉर्म इनके साथ चल रहा है, थोड़ा भाग्य का साथ भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अगर ये आखिर तक खेलते तो एक बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल आप स्कोरबोर्ड पर जरूर देख सकते हैं। शंकाच नाही, कारण मागील 2 सामन्यामध्ये अर्धशतक आल्यानंतर जो आत्मविश्वास त्याच्याकडे आहे, त्या आत्मविश्वासाने त्याने खेळ करणं गरजेचं आहे आणि तो त्याने आतापर्यंत केलेला आहे. झेल त्याचा सुटलाय जरूर, परंतु पाहूया त्यानंतर तो उपद्रव कसा करतो या क्रिकेटच्या पटलावर. क्रिकेटच्या जगतामध्ये जेव्हा जेव्हा झेल सुटले तेव्हा तेव्हा मोठमोठे उपद्रव झालेत, हे आपण अगदी डोळ्या देखत पाहिलेले आहेत. अनेक उदाहरणं त्याचीच देखील आहेत, देता येतील. परंतु सध्या सामन्याकडे जर आपण वळलो तर सध्या एक षटकार तर आलाय. रवींद्रचं चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. तिसरं षटक टाकण्यासाठी विजय खडके. कालची संध्याकाळ विजय खडकेसाठी तेवढीशी चांगली नव्हती, कारण त्याच्या विरुद्ध आक्रमण केलं गेलं. आजची ही संध्याकाळ विजय खडकेसाठी कशी असेल, परंतु सामना त्याच्या संघाने जिंकला, हे मात्र विशेष. 3 चेंडूमध्ये 5 रन डिफेंड झाले. विजय खडके पहिला बॉल सोडून दिलाय, जाऊ दिलाय विकेट किपर साठी. कटरचा वापर इथे केला, पहिल्याच बॉलवर जास्त बाहेर निघाला. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून. आणखी एक महत्वाची चर्चा या ठिकाणी आपण करणार आहोत. ज्या पद्धतीनं NB 11चा संघ, जो प्रोफेशनल संघ आहे कुणाल, इथे इमर्जिंग प्लेयर शोधतोय. म्हणजे या स्पर्धेमधनं एक असा खेळाडू असेल त्याला 1 वर्षाकरता NB 11च्या संघामध्ये स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे हे शोध मोहीम चालूच आहे. खूप चांगल्या प्रकारचा या ठिकाणी हा संकल्प आहे. चांगली स्पर्धा, यात काही शंका नाहीये. खूप मोठी गोष्ट मॅनेजमेंट, प्रत्येक गोष्टीची मॅनेजमेंट आहे. त्याच्यासाठी सर्वजण कार्यतत्परतेने काम करतात. बोल तयार, लेफ्ट मोर द विकेटने. हा चांगला बॉल, परफ्यूम डिलिव्हरी, सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. निलेश दादा भिंताडे म्हटल्यानंतर जो संघ स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून खेळताना दिसतो त्याच्यामध्ये रजत मुंडे, किरण पवार, राहुल जोगाडिया, अगाशी आकाश चिंदार याला पाहिलं, श्रेयश कदम, असे अनेक नामांकित खेळाडू खेळतात. त्या टीम मध्ये जर एखादा इमर्जिंग खेळाडू आपल्या पुणे परिसरातला खेळला तर त्याच्यासाठी NB ट्रॉफीने नक्की काहीतरी वाढून ठेवलंय, काहीतरी दिलं, हे म्हणायला हरकत नाहीये. आशिष कनोजिया त्या टीम मध्ये आहे. अनेक नामांकित खेळाडू सध्या निलेश दादाच्या टीम मध्ये खेळताना दिसतात. बोलत यार विजय, यावेळेला चांगला फटका आहे. विजयच्या विरुद्ध डीप मध्ये पॉइंटला, बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवलाय. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगल बरोबर स्ट्राईक रोटेट करतोय तुषार रणदिवे. 9 चेंडूमध्ये 13 रनवर खेळतोय. सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 22. स्कोर बोर्डवर 2.2 षटकांचा खेळ संपला. आकड्यांचा खेळ, प्रोजेक्टेड स्कोर 72 दाखवतोय. विजय खड़के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, ज़्यादा गति परिवर्तन नहीं करते लेकिन लेंथ पे बदलाव करते हैं। वो 2 मीटर का एरिया या 4 मीटर का एरिया या 6 या 8 मीटर का एरिया, इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। और 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। दशरथ गवळी सध्या स्ट्राइकिंग एंडला। दशरथसाठी हा बॉल विजयचा थोडा दूर टाकलाय। पंच पुन्हा एकदा वळतायत, व्हाईट बॉलचा इशारा कळवतात। एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। आतापर्यंत मी तर म्हणेन सार्थ ठरवलाय। पहिल्या गोलंदाजाने 23 धावा झाल्यात आणि आतापर्यंत या सामन्यामध्ये या डावामध्ये 6 वाइड बॉल टाकण्यात आलेत। मिस्टर एक्स्ट्रा थोड़ा परेशान करते हुए, क्योंकि आपका अनुशासन अच्छा नहीं। कभी कभार क्या होता है, फाइनल का मैच है उसका भी दबाव होता है, क्योंकि इतना बड़ा मंच है, 3 लाख की नकद राशि है, खूबसूरत ट्रॉफी है और आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं, तो इसका भी दबाव होता है। कुछ ज्यादा करने की कोशिश हो रही है मैदान के अंदर। 3 लाखाचं पारितोषिक, 2 किलो चांदीचा मुलामा असलेला करंडक एनबी ट्रॉफी मध्ये खूप चांगला बॉल आणि तेवढाच चांगला फटका। खुल्या टप्प्याचा बॉल होता, खोदून काढला एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या मध्ये 1 रन इथे मिळेल। सिंगल बरोबर स्ट्राइक रोटेट दशरथ करत असताना टीमची धावसंख्या 24। ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है, जिसमें अब तुषार रणदीवे के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी। इस ओवर में 2 गेंदें वाइड बॉल आए हैं, 2 सिंगल, 1 बिंदी गेंद है। 3 गेंदों में 4 रन आए। अभी कोई बड़ा शॉट नहीं आया। विजय खड़के फिलहाल फिर भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के अंदर अपने बॉलिंग मार्ग पर विजय खड़के तैयार है। फ्लाई स्लिप गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है।
क्रीज के गहराई में जाके बहुत खूबसूरती के साथ फाइन क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए बाजा के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक 4 रन। के लिए बिल्कुल खेल रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल 28 एक विकेट के नुकसान पर इशिका 11 क्षितिज 11 की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज विजय खड़के एमएस धोनी पैवेलियन इन से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर तुषार रणदीवे, ऑफ साइड पर फिलहाल देखें तो कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। संदेश पारते जिनका जन्मदिन है बहुत खुश है, बिल्कुल एक संकल्प के साथ इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हुए हैं। विजय खडकेचा हा बॉल पुन्हा एकदा फुलर लेनचा वापर केला, पुढे सरसावत खेळलेला फटका होता, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये थ्रो येतोय सरळ, आता विकेट कीपर कडे जाईल बॉल विजय खडकेच्या हातातून आणि इथे रनआउट होईल फलंदाज दशरथ गवडी। बॅक टू द पॅव्हिलियन। आ रहे तो स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत जरूरी था, लेकिन कुणाल तालमेल में कमी आई। यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब रन तेजी के साथ नहीं बन रहे थे, विकेट नहीं खो रहे थे, लेकिन कुछ एक बार फिर तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज दशरथ गवली को वापस जाना पड़ेगा। 29 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद शेष है। ये ओवर जो है जिसमें बहुत सारी वाइड बॉल आए मिस्टर एस्ट्रा, उसके बावजूद भी ये अच्छा ओवर गेंदबाज के लिए साबित हो रहा है। 9 रन आए हैं 5 गेंदों में। हो, चांगली गोलंदाजी केली, काही वाईट बॉल आले जरूर, परंतु एक चौकार देखील मारण्यात यश आलं, परंतु त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर योग्यता सिद्ध केलेली आहे विजय खडकेने। कालची संध्याकाळ त्याच्या नावावर राहिलेली नव्हती, संघ जिंकला जरूर, परंतु आजच्या संध्याकाळमध्ये काहीतरी करायचं आहे हे तो करून दाखवतोय। 5 चेंडूमध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्या, टीमची धावसंख्या 29। राहुल लोहार नवीन फलंदाज, भोसरी लांडेवाडी परिसरातला हा खेळाडू आहे। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट बॉल या ओव्हरचा तिसरा षटक सध्या प्रगतीपथावर। तुषार रणदीवे खेळतोय 11 चेंडूमध्ये 18। राहुलला 0 सुरुवात करायची आहे। राहुल आहे स्ट्रायकिंग एंडला। शेवटचा बॉल विजय खडकेचा, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने बॉल सरळ जातोय विकेट कीपरच्या हातामध्ये। मागील षटकातला शेवटचा चेंडू निर्धाव, या षटकातला शेवटचा चेंडू निर्धाव, अशा पद्धतीने 3 षटकाचा खेळ संपलाय। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9.67 च्या सरासरीने धावा केलेल्या आहेत इशिका 11 ओवी फिनटॉप या संघाने। 29 2 फलंदाज बाद। और कुणाल इसी रफ्तार के साथ जाएंगे तो 77 रन यहाँ स्कोरबोर्ड पर लग सकते हैं। ये प्रोजेक्ट स्कोर है 29/2। 3 ओवर के बाद बिल्कुल 29 रन बन चुके हैं। और अगर इसी तरह के टूर्नामेंट आपको देखने हैं, ब्रॉडकास्ट विद अस फॉर मोर इंक्वायरी अक्षय बच्चीबड़े, मिस्टर संतोष नानेकर एंड संदेश पिलानी, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। जिस तरह से अब ये हमारे काबिल दोस्त मिस्टर कुणाल दाते बिल्कुल शाहरुख के साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से वो कैमरा पर चलता है, वो सारी चीज़ें एक बार फिर उन्होंने देखी है। स्टूडियो में किस तरह से काम चलता है ये भी इन्होंने बिल्कुल करीब से देखा है। कैसा एक बार फिर वो अनुभव था कुणाल स्टुडिओ में आपका? काल मी पीसीआर रूम मध्ये होतो, तिथे कशा पद्धतीने काम चाललं याची माहिती माझ्या यूट्यूब चॅनलवर काही दिवसांमध्ये येणारच आहे। माझं यूट्यूब चॅनल आहे, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राइब करायला विसरू नका। कुणाल दाते ऑफिशियल हे चॅनल पहा, भरपूर नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। या एनबी ट्रॉफीची देखील एक मी व्हिडिओ बनवली, टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये टेलिकास्ट कशा पद्धतीने केलं जातं। शाहरुख शेख जो मास्टर कॅमेरामॅन आहे तो जवळपास जमिनीपासून 20 फुटाच्या उंचीवर आहे, तिथे चढण्यासाठी नाकी 9 आले माझ्या त्या पायऱ्या चढत असताना, परंतु ते कसं काम करतात हे मात्र मी त्या व्लॉगमध्ये दाखवलेलं आहे आणि काही दिवसांमध्ये ती व्हिडिओ प्रक्षेपित केली जाईल। इथे 1 रन मिळते, सध्या 4थं षटक सुरू आहे, तर त्या चॅनलवर नक्की जा। अशा अनेक व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला मिळतील। रायगड प्रीमियर लीग मध्ये जी स्पर्धा संपन्न झाली, 4 तारखेचा पहिला दिवस संपला, तिथे कशा पद्धतीने 4 जिल्ह्यांच्या लढती झाल्या त्याची माहिती मी दिली। या स्पर्धेमध्ये एनबी ट्रॉफी मध्ये कशा पद्धतीने टेलिकास्ट होईल त्याची माहिती आम्ही देतोय। तर आता 30 धावा झाल्यात, 4थं षटक सध्या सुरू आहे आणि महेश शिंदेच्या हातामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी हे षटक सोपवण्यात आलंय। तुषार रणदीवे 19 धावांवर खेळतोय, 12 चेंडू त्याने फेस केले, त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असेल या सामन्यामध्ये। राहुल लोहार कसा खेळतोय पाहायचंय। पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात असताना हलक्या हाताने पंच केला, शॉर्ट कव्हरला कुठलाच खेळाडू नाहीये, तिथे सिंगल मिळेल, सिंगलच्या जोरावर धावसंख्येला हलक्या हाताने आकार देत असताना
इथे पुश करो खुश रहो परिस्थिती। कुणाल, फिलहाल अगर देखें तो इशिका 11 की सबसे बेहतरीन जोड़ी मैदान के अंदर राहुल लोहार और तुषार रंदेवे, दोनों ने रन बनाए हैं। राहुल लोहार की बात करो, बड़ी पारियां नहीं आई है लेकिन विकेट के ऊपर खड़े रहते, बहुत अच्छी तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। तो दूसरी तरफ से महेश शिंदे को एक अच्छा ओव्हर डालना पडेगा। महेश शिंदे पुढचा बॉल घेऊन, यावेळेला बॉल हवेत चाललाय, पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक खाली येतोय, क्षेत्ररक्षक आहे, दुसऱ्यांदा जीवदान मिळालेलं आहे। रिव्हर्सचा फटका इथे वापरला होता फलंदाज तुषार रणदिवे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 2-2 जीवदान फायनल मॅच मध्ये त्याला मिळालेले आहेत, त्याचा फायदा तो नक्की उचलेल। कुणाल, कासिफ संगम बिल्कुल इनके लिए जो फील्डिंग की बात करें तो कुछ अच्छा नहीं रहा। 2 बार इन्होंने इस तरह का कैच छोड़ा, एक बार हमारे सामने लेफ्ट साइड पर थे, वहां भी इन्होंने कैच छोड़ा, अभी बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। आसान कैच को वो कठिन बनाते हैं 32 विकेट के नुकसान पर। काल देखील असा झेल त्यांनी सोडला, चौकार गेला अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर, आणि आज देखील ते चित्र। आता थोडंसं कॉमेंट्री बॉक्स दूर होता परंतु झेल सुटलाय। 20 रनवर तुषार, यावेळेला स्लॉट मध्ये बॉल आहे, राहुल लोहारच्या बॅट मधून बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल, 6 धावांसाठी षटकार। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बॉडी रन के बिल्कुल बाहर जाते हुए शानदार छक्का शेरू लोहार के बल्ले से, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बढ़िया, सर बिल्कुल स्टील था और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई, हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर। चांगली फलंदाजी, जी अपेक्षा आहे, दबाव बनतो तुषारवर, तो झुगारून द्यायचा असेल तर राहुल लोहारच्या बॅटमधून रन पाहिजेत। महेश शिंदेला काहीतरी वेगळं करावं लागेल, विकेट घ्याव्या लागतील। 38ला 2, चौथं षटक सध्या मार्गस्थ। बॅकफुटला जात असताना पुन्हा एकदा कट केला, हलक्या हाताने टॅप करत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पॉइंट वरून येतोय, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली जाईल। राहुल लोहार चांगलं क्रिकेट दाखवतो, एक मोठा फटका मारला, त्याच्यानंतर सिंगल डबलने स्ट्राइक रोटेड, 39 रन झालेत, चौथ्या षटकातला शेवटचा बॉल शिल्लक। और फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, लेकिन 39 2 विकेट के नुकसान पर है। इस ओवर में अभी तक 10 रन आए, मतलब इस ओवर को थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश जो है बल्लेबाज जरूर करेंगे। 2 झेल सोडण्यात आलेत या खेळाडूचे, आणि त्याच्यानंतर हा पहा, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, नाही थांबणार बॉल सीमारेषा पलीकडे, 4 रन चौकार। किया था, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, फॉर्म में खिलाड़ी है, इनको बॉल नहीं फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है। इस ओवर को बिल्कुल बड़ा कर दिया, इस ओवर में आए 14 रन, प्रेशर। दिलेजादा बेंताडे सर यांचे खूप खूप आभार, त्यांनी पुणे जिल्ह्यात एक चांगलं आणि उत्कृष्ट नियोजन केलेलं आहे। निखिल मालबे, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कॉम बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर जुड़ चुके हैं। इससे पहले कुणाल जी की आवाज़ आपने सुनी है। ओवर 4 समाप्त हुए, 43 2 विकेट के नुकसान पर एनबी ट्रॉफी 2022 का ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं। इशिका 11 और क्षितिज के बीच दोनों बल्लेबाज, एक तरफ तुषार रंदेवे 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राहुल लोहार ने 8 रन बनाए और दोनों के पास काबिलियत है, प्रतिभाशाली बिल्कुल बल्लेबाज है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर विजय खड़के। फील्डिंग की बात करें तो फिलहाल फील्डिंग देखे, ऑफ साइड पर एक फ्लाइंग स्वीप, एक गली, एक पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर, और फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है। कासिफ संगम इस वक्त दायरे के अंदर फाइन लेग पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली है और अब कल्याण घोरपड़े वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। रन संख्या 43, 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी स्थिति में इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प, 2 छूटे हुए कैच। हर्षल गिब्स ने जब कैच छोड़ा ना तो स्टीव वॉ ने उनको कहा कि तूने कब छोड़ दिया है। अब ये कप में क्या होगा हम नहीं जानते, बट दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि तुषार रणदीवे अगर यहाँ से बड़ी पारी खेल गए तो वो एक गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद को खेलने की कोई चेष्टा नहीं, खास करके इस वक्त बल्लेबाज की बात करें तो राहुल लोहार है। कभी कभार हम ज़्यादा जो कि रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश करते थे, दूसरी तरफ से तुषार रंदेवे हैं तो उनको मौका देने की कोशिश, तो खेलना या छोड़ना ये भी कला है, मतलब छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। बहुत अच्छी गेंद थी इस वक्त विजय खड़के द्वारा। ओवर की बात करें तो 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। एनबी ट्रॉफी के लिए आज ये आखिरी दिन, आखिरी शाम।
ऑन साइड पर आने बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्लेबाज के कंसंट्रेशन में सर थोड़ी सी यहाँ कमी आई है, क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए एक समय ऐसा आता है जब आप दिन भर क्रिकेट खेलते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ये आसान काम नहीं होता। मैच के दरमियान हम स्विच ऑन होते हैं, फिर स्विच ऑफ होते हैं, जब वापस मैच स्टार्ट होता है, इनिंग्स ब्रेक, सब चीज़ें मायने रखती है। स्ट्राइक जब बदलता है तभी भी फोकस हट सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से विजय खड़के ने बड़ी शिद्दत के साथ गेंदबाजी की है श्री तेज 11 के लिए। 2 करीबी मैचेस श्री तेज 11 जीती है, जो बता रही है कि इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं मैच को अपने पकड़ में लेने की। विजय अपने बोलिंग मान पर तैयार है। अब आप गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, खिलाड़ी बहुत दूर है। 1 रन लिया, दूसरे के लिए एक बार फिर लोहार साहब आना चाहते थे, लेकिन तुषार रंधीवे ने कहा कि भाई आप नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ खड़े रहे, क्योंकि मेरे पास वो फॉर्म है, इसका फायदा उठाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। जीवन दान भी मिला है तुषार रंधीवे 24 पर 45, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्थिति में जरूर है इस वक्त यहाँ पर इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प। लेकिन देखिए अभी दूसरी पारी बाकी है। प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ समय पहले 86 का बताया जा रहा था। अगर 86 से 90 के बीच स्कोर पहुंचता है तो कम होती हुई रोशनी में उसका पीछा करना ये आसान काम नहीं रहेगा श्री तेज के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि शाम के सत्र में गेंद को साइड करना भी इतना आसान नहीं होगा। सामने गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है। विजय खड़के ने गेंदबाजी करना एक बार फिर शुरू कर दिया है। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए MS धोनी पैवेलियन एंड से लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, डीप स्क्वायर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। रिवर्स खेला गया, बाकी कुछ काम नहीं है किसी खिलाड़ी के, सारे लोग खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, रत्न बल्लेबाजी तुषार रंधीवे द्वारा। रन संख्या इसी के साथ एक बार बढ़ने वाली है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब बैटर ने देखा कि बॉलर दौड़ कर आ रहा है, पहले ही उन्होंने रिवर्स स्टांस ले लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बैटर अगर अपना स्टांस बदलता है तो बॉलर को भी अपना प्लान बदलना चाहिए था। ये वो चीजें हैं जो खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में सीखनी होगी। इफ यू चेंज द स्टांस आई विल टेक द चांस। इस तरह की बॉलिंग नहीं देखने मिली। बिल्कुल, इस वक्त टेलीग्राम मिल गया था, उसके बावजूद वो लेन गेंद थी और थोड़े ऑफ टर्म के बाहर, तो उसका फायदा तुषार को जरूर मिला। रन संख्या 49, 2 विकेट के नुकसान पर। दोबारा उसी अंदाज से खेलना चाहते थे, एक बार आपको सफलता मिली है, उसके बाद में दोबारा उसी तरीके की कोशिश करेंगे। तो विजय भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, ये अच्छी सोच थी, थोड़ा ऑफ टर्म और थोड़ा आगे रखा। बिल्कुल इसी की सी क्रिकेट इज अ माइंड गेम, सारी स्ट्रेटेजियां हैं। आज दुनिया में कितने भी कैप्टन हो गए, माइक ब्रियरली को याद क्यों रखा जाता है? माइक ब्रियरली वाज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर। उन्हें पता था, बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता था इसके ऊपर कैसे दबाव बनाना है। विजय तैयार है अपने बॉलिंग मान पर। चर्चा तो बिल्कुल हमारे कॉम्पास में जारी रहेगी। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज तुषार रंधीवे द्वारा। बीच मैदान पर अगर देखें तो विजय खड़के का ओव्हर आखरी गेंद पर बिल्कुल वो सिंगल। 5 दिवस NB ट्रॉफी लाईव्ह पाहत असताना मजेत गेले, कुठेही एक क्षण लाईव्ह पाहताना बोर झालं नाही, इतकं सुंदर आयोजन नियोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं आहे। टेनिस क्रिकेट बारामती, थँक्यू व्हेरी मच। आणि आता 50 धावा पूर्ण होत आहेत इशिका 11 OB संघाच्या। मेरे ख्याल से 10 का रन रेट अगर हम पकड़ते हैं तो 80 तो बनने तय हैं। तुषार रंधीवे 2 बार ड्रॉप हुए, 17 गेंदों में 29 पर खेल रहे हैं। स्कोरर अक्षय निर्मल बता रहे हैं कि 6 रन पर वो ड्रॉप हुए, उसके बाद 22 रन पर वो ड्रॉप हुए, और उसके बाद अगर आप देखें तो 7 रन, दूसरी बार ड्रॉप होने के बाद 7 रन। That's very big thing. Looking like international cricket, great organized. Thanks to Nilesh Bintade. तुसी great हो. One of the best tennis ball cricket tournament. चंद्रकांत शिंदे, क्या बात है? चंद्रकांत शिंदे, thank you so much. और हरीश सर एक धुरंधर कप्तान माने जाते हैं, खास करके टेनिस क्रिकेट में। राहुल परेल 11 के लिए बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा, और RK ट्रॉफी में लगातार 2 बार मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। मैदान के अंदर जाएंगे जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। रन संख्या फिलहाल 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा होता बा, बल्लेबाजों ने सही वक्त ये बैटिंग पावर प्ले लिया है। अरे सर क्या लग रहा है जिस तरह से ये ओवर अब चल रहा है, कुल मिलाकर 6वां ओवर है, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। देखिए जो गेंदबाज इस वक्त है रविंद्र, ये ऐसी शैली का गेंदबाज है, इसने प्रभावित किया है। तुषार रंधीवे उनके सामने मोर्चा खोलेंगे या उनको एहतराम और इज्जत के साथ खेलेंगे, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान
इस ओवर की शुरुआत में सबके मन मस्तिष्क में आ रहा है। रविंद्र ने अगर एक अच्छा ओवर कर दिया यहाँ पर, मान लीजिए 5 या 7 रन का, तो प्रेशर जो है वो इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प पर जा सकता है। रविंद्र की इस ओवर की पहली गेंद ऑफ के बाहर कट कर दिया बहुत खूबसूरती के साथ। आरिफ संगम बॉडी पर मौजूद है। इससे पहले कासिफ वहां थे, लेकिन अब आरिफ चले गए। आरिफ संगम ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग के 1 रन का इजाफा। शॉट बहुत अच्छा था। अच्छी क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिलता हुआ। 51 2 विकेट के नुकसान पर। तुषार रणदीवे 30 पर खेल रहे, राहुल लोहार 9 पर खेल रहे। एक अच्छा सपोर्ट दिया है राहुल लोहार ने, और जब एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो आप काम कर सकते हैं और एक टीम वर्क होता है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, बोथ दी बैटर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे का बखान करते हुए एक दूसरे की खूबियां खामियां ये बकते हुए कर सकते हैं। तो अभी भांगे इन्होंने कुणाल दाती जी के लिए एक कॉम्प्लिमेंट भेजा है। सर, खरं तर तुमची आणि कुणाल दाती यांच्यामुळे प्रत्येक मॅचला बघू वाटते। हॅट्स ऑफ टू युअर वॉइस। क्या बात है, थैंक यू। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बैकफुट चले गए, पंच किया, गैप में गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। करर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक मिस्टर सोनार की एक लोहार की। और लोहार जो है ना, जब लोहे को तपाता है तब उसको एक देखने का अलग मजा होता है। हर कोई उसकी दाहकता गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन ये लोहार जो है ये तपकर अभिनंदन के पात्र बना है राहुल लोहार। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को ही काटता है। मजा आएगा जिस तरह से मुकाबला चल। रविंद्र ने प्रभावित बिल्कुल किया, लेकिन उनके खिलाफ एक प्लान बनाया बल्लेबाजों का। इस ओवर को वो बड़ा करना चाहते हैं। रन संख्या फिलहाल 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जबरदस्त प्रहार, शेरुल लोहार, मैग्निफिसेंट बैटिंग, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। ऑन दी अप खेल दिया, वहां पर उसे रोकना मुश्किल था क्योंकि पावर प्ले है। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, थोड़ा ट्रिगर मूवमेंट, और फिर देखिए किस तरह से स्ट्रोक की जो फिनिशिंग थी बहुत अच्छी थी। परफेक्ट बॉडी बैलेंस, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट एंड एंटिसिपेशन, ऑल इन सिंक, एंड देयर शी गोज फॉर अ लवली बाउंड्री। ये 4 रन। और अब यहाँ पर एक बार फिर से इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प मैच में वापस लौट रही है रविंद्र के सामने। रविंद्र अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है। कदमों का इस्तेमाल किया, हल्के हाथ से खेलते हुए दोबारा आरिफ संगम की तरफ गेंद आई, कवर की तरफ अच्छी तरह से गेंद को फील्ड करते हुए। ये खासियत रही है, खास करके नीलेश पिंजारे हर बार बड़े शॉट खेलते थे, उसके बाद में वो सिंगल लेते थे। अब देखिए शेरुल लोहार ने भी पूरे प्रतियोगिता में इसी अंदाज से बल्लेबाजी की है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा इंटेंट है बल्लेबाज का। देखिए, जो टीम की मांग है उसको देखकर काम करना चाहिए। मेरा रोल क्या है, मुझसे क्या अपेक्षा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। स्वॉट एनालिसिस इसको कहते हैं अंग्रेजी में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इसका अच्छा अंदाज होना जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल, कदम ताल बहुत अच्छा था। बल्ले के बीचों बीच तुषार रणदीवे के बल्ले से शानदार छक्का। उमंग है, नया साज है। तुषार रणदीवे पुणे टेनिस क्रिकेट की आवाज है। जिस तरह से वो खेल रहा है, देखिए उसको लाइफ मिली छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेटिंग क्रिकेट। 2 कदम आगे आकर देखिए किस तरह शॉट को अंजाम दिया। टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट अगर तीनों सही हो, जैसे बाइक चलाते समय इंजन, क्लच और गियर अगर साथ दे तो बाइक स्मूथ चलती है, यहाँ पर टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट, ये तीनों चीजें लाजवाब। और बॉल मैदान के बाहर भेजते हुए रणदीवे। बैटिंग पावर प्ले में जबरदस्त बैटिंग हो रही है बल्लेबाजों द्वारा। ये चली गई डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर, रास्ते के पार, आर पार, मैग्निफिसेंट बैटिंग भाई तुषार रणदीवे। ये खिलाड़ी गेंदबाजों का बैंड बाजा बजा रहे हैं। इसकी लड़की के नाम है मिस्टर बाजा। वाकई में उनका नाम है बाजा और उन्होंने बजा दिया है बाजा। बन चुके हैं बल्लेबाजी के राजा। और इसीलिए अब पूरे हिंदुस्तान की टेनिस क्रिकेट टीमें कह रही है, तुषार रणदीवे झलक दिखला जा, एक बार हमारी टीम में आजा आजा आजा। और गेंद को इन्होंने कहा जा जा जा, बाउंड्री लाइन के बाहर जा। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो कुल मिलाकर स्कोर की तरफ जाएंगे 72। और पावर प्ले लिया गया था, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई
क्या जबरदस्त बल्लेबाजी शेरू लोहार और एक तरफ मिस्टर तुषार रणदीवे, दोनों ने बीच मैदान पर बिल्कुल आग लगाई। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है, एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। करे तो क्या करे, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट फाइनल में, one of the best tournaments ever made its reputation in tennis cricket world. Hats off to the management who has organized this tournament and we hope to see season 2 soon. Zam Deshmukh, yes, अगले साल जरूर ये टूर्नामेंट होगा, इसके डेट्स अनाउंस किए जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए अगले साल के डेट्स के लिए। कासिफ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कासिफ संगम पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर है, अंपायर थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। कासिफ के लिए मैंने बहुत बार समझा, 4-5 साल से मैं करीब से देख रहा हूँ। हर बार इनका जो खास करके पैर है वो थोड़ा आगे जाता है। इंपॉर्टेंट है कि उस लक्ष्मण रेखा को आपको पार नहीं करना पड़ता है। तो अब अंपायर थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये गेंद क्या ऑफ स्टंप के बाहर है वो भी देखा जाएगा, क्या नो बॉल है, वाइड बॉल, बहुत सारी चीजें। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। सिर्फ देखिए प्रैक्टिस एक चीज है और जो चीज आप प्रैक्टिस जितनी गंभीरता से करेंगे उतनी ही गंभीरता से आपको मैच भी खेलना है। ये दोनों चीजें जब साथ में रहती है एक अच्छा क्रिकेटर तैयार होता है। ओहो, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, अनुरी किनार लगा बीच भाई से। एक बार फिर आरिफ बहुत तेजी के साथ गेंद कर तरफ आए और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। रन संख्या 74, 2 विकेट के नुकसान पर तुषार रणदीवे ने इस प्रतियोगिता में 2 अर्धशतक बनाए। अभी 42 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैच छोड़ना ये कितना महंगा पड़ सकता है। हाथ से एक ऑर्डर छूट जाने पे बॉस जो है सेल्समैन की क्लास लगा देता है। ये तो कैच छूटा है, वो भी फाइनल का, बट उसको भूलना होगा और जल्दी से फोकस करना होगा। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल। इनके पास गति है, थोड़ा अनुशासन होना बहुत जरूरी है और कहते हैं कि संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अनुशासन हर चीज में जरूरी है, आपके खाने पीने में, आपके रहन सहन में, आपके क्रिकेट में और आपके जीवन में। अनुशासन के बगैर इंसान अधूरा है। तो जो वो डायलॉग है ना, मेरा शासन ही अनुशासन है, बिल्कुल अपने आप पर शासन करें। चिकन ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए आरिफ संगम दोबारा एक बार फिर पिक्चर में। 1 रन नजर मिलेगा, पर क्या फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन पर, भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। एक छोटे में एक बार फिर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए। तो कासिफ और आरिफ ये 2 चलते हैं। तो एक बार फिर हमने इससे पहले देखा था, कमाल हुआ था इसी मंच पर। जी हाँ, संगम टू संगम 75 for 2। टप्पा खाने के बाद उछाल है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बहुत अच्छा कैच महेश शिंदे ने लिया। अच्छा कैच जो साझेदारी सरदर्द का कारण बन रही थी। तो बल्लेबाज शेरू लोहार को जाना पड़ेगा वापस। कासिफ संगम को मिला विकेट। आखिरकार विकेट की तलाश में। अब भले ही तुषार रणदीवे आउट ना हुआ हो, राहुल लोहार को आउट करना भी ये कोई बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि राहुल लोहार भी खतरा बन सकते थे। लेकिन तुषार रणदीवे ने छोर को पकड़ कर रखा है। बड़े मैच टेम्परामेंट वाला ये खिलाड़ी है। जो टेम्परामेंट यहां पर दिखाया आज राहुल लोहार ने, शेरू लोहार। आकाश काले बीच मैदान पर आ रहे हैं। शेरू लोहार का विकेट गिरने के बाद दोबारा उछाल, एक बार वो परेशान करता हुआ। गेंद खेलने के लिए उतनी जगह नहीं थी। अगर हुक करना चाहते तो बिल्कुल वो स्क्वेयरली की तरफ गेंद आती, लेकिन टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर था। तो मजबूरन बल्लेबाज को वो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की तरफ खेलना पड़ा। मिस टाइम स्ट्रोक था। महेश शिंदे कहाँ गलती करने वाले थे, बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। 75, 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। ग्रैंड फाइनल आप देख रहे हैं एनबी ट्रॉफी का। नीलेश भिंताड़ी साहब इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट चलता हुआ, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। आकाश काले बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं। आकाश काले की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। फ्लाइंग स्लिप एक गली, उसके साथ पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं था। इनके पास रफ्तार है, रफ्तार में गिरफ्तार किया और बल्लेबाज आकाश काले का शिकार कासिफ ने किया है। देखिए बेल्स कितना दूर जाकर उड़ी है, इसके ऊपर से ये पेस का पता चलता है संगम का। क्लीन बोल्ड 75 for 4। आउट हो गए आकाश काले। निप बैकर बॉल, परफेक्ट ऑफ कटर जिसको कहा जाता है, निपिंग इनटू द बैटर।
सहकार नगर के बहुत सारे समर्थक मैं इसलिए एक बार फिर देखता हूं, वह थोड़ा सा तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैदान के अंदर आ रहे हैं अजय कदम। ये देखे रिएक्शन, ये दर्शकों के रिएक्शन देखे, अजय कदम आए हैं, लेकिन क्या वो दमखम दिखाएंगे? लेकिन सामने से कासिफ जो है आग उगल रहे हैं, गुच्छे में विकेट आते हुए लगातार 2 झटके दिए हैं। इसका मतलब कीर्तिमान के दहलीज पर है। निहाल तुस्मत ने पहला हैट्रिक लिया था। टप्पा खाने के बाद उछाल है और कल्याण घोरपड़े बिल्कुल हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइट बॉल का इशारा करे। 76 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए, जब मैच को फिनिश करने की बारी है, काशिफ संगम ने एक अच्छा ओवर किया है, लेकिन आखिरी बॉल करते समय उन्होंने वाइड कर दिया। यह बहुत जरूरी है क्योंकि बल्लेबाज के दिमाग पे वो विकेट जो है उसका असर रहता है। 2 बैक टू बैक विकेटें गिरी थी और वहां पर दबाव ज्यादा पैनापन के जरिए बनाया जा सकता था। एडवांटेज लॉस्ट। कासिफ तैयार है अपने बॉलिंग मान पर। ऑन से पर अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, गेंद ट्रबल। एक तरफ कासिफ देख रहा हूं, दूसरी तरफ से आरिफ देख रहा हूं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। डगआउट में तालियां बज रही है। एक बार फिर सचिन तेंदुलकर पैवेल ने एंड की तरफ अगर देखे, वहां भी तालियां बज रही है। बजेगी सिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल हल्का रहता है, जुनून बन जाता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। तो सहकार नगर के तमाम जनता अजय कदम के लिए मैदान में आज बड़ी संख्या में उपस्थित है। बिना सहकार नहीं उद्धार। मोटिवेशनल एसपी का एक पोस्ट, एनबी ट्रॉफी हे चषक अतिशय दर्जेदार पद्धतीचं होतं। खरं तर मनापासून आभार मानतो सन्माननीय निलेश दादा यांचं की तुमच्यामुळे आम्हाला एवढी चांगली दर्जेदार स्पर्धा पाहायला मिळाली। मोटिवेशनल एसपी ये उनका अकाउंट है। tenniscricket.in ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। सबसे बड़ी बात है एलबीडब्ल्यू डिसीजंस को रिफर किया जा रहा है। इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्रिकेट के टेलीकास्ट की दुनिया का बादशाह tenniscricket.in, ये वो जनता है जो अजय कदम के लिए आ चुकी है। क्या प्रसन्न माहौल बना हुआ है। जिस तरह से देखिए सारे दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। और अब गेंदबाजी करने के लिए सलमान। 8 ओवर का यह मुकाबला, ये तुषार के जो फैंस है, बिल्कुल ये तुषार रंदीबे के लिए बिल्कुल बैनर बना हुआ है। पैरों की तरफ गेंद खूबसूरती के साथ ऑनसेट पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। फंबल होते हुए उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज दूसरे के लिए वापस आ रहे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। देखिए, यहाँ पर कैचेस तो छूटे हैं, लेकिन जो डबल रन्स बने हैं उसके ऊपर भी गौर करना होगा क्योंकि इतने बड़े मैदान पर 2 रन का जो पावर है वो भी एक बड़ी बात है। 8 ओवर में अगर मैं 5 डबल रन लेता हूं तो 10 बन जाते हैं, जो 1 6 और 1 4 के बराबर है। सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त एनबी ट्रॉफी 2022। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। संजय बालेराव बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा करे। पुणे के एक फेमस अंपायर मैदान के अंदर संजय बालेराव। 81 for 4, 45 पर तुषार रणदीवे। आज के दिन की उनकी दोनों पारियां मनोरंजन से भरपूर रही और मैच विनिंग पारियां रही। लगातार बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। क्या ये लगातार शायद तीसरा मैन ऑफ द मैच जीतने की होड़ में है? रिवर्स से खेलना चाहते थे, दोबारा संजय बालेराव वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। सलमान एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस विकेट पर सामने एक सेट बल्लेबाज है, उनके खिलाफ जाके आप एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं तो प्रेशर बिल्कुल रहेगा सलमान के ऊपर। क्योंकि तुषार रंदीवे 45 पर बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों का सामना किया। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उड़ाया आसमान की तरफ, हवाई फायर जारी है, बल्ला गेंद के ऊपर भारी है और एनबी ट्रॉफी जीतने की तैयारी है। सुपर मैग्निफिसेंट 50 रन पूरे हुए हैं। तालियों की गूंज मैं सुनना चाहता हूं, तालियों की आवाज आ रही है। क्या कड़क बैटिंग की है, चारों ओर से तालियां सीटियां बज रही है क्योंकि गेंदबाज का बैंड बाजा बजाते हुए तुषार रंदीवे बाजा 24 गेंदों में 51। और देखिए अब पब्लिक भी मैदान में, क्या बात है, क्या लेकर आए भाई साहब। अरे अप्पा, क्या आपका दिल दरिया है। सीधा आप आए और 2 हरे हरे 5-5 सौ के आपने टिका दिए।
श्रेयस कदम भी हंस रहा है। तुषार रणदीवे बहुत ही बेहतरीन पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ऑफ टीम के बाहर कट कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। आरिफ बाउंड्री पर मौजूद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहा है विकेट के बीच, अच्छी दौड़। अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं, अब क्या होगा देखने वाली बात है। तुषार रणदीवे ने अभी तक बहुत ही अच्छी क्रिकेट जरूर खेली है। 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय हमारे पास है। नीलेश बिंताड़े 11 जो एक इमर्जिंग प्लेयर ढूंढ रहा है, जिसमें किरण पवार, रजत मुंडे, आकाश चंदारिया, एक तरफ विक्रांत चौहान, फरदीन काजी, गणेश धेटे और आशीष कनौजिया, इरफान मलिक, ये सारे जो प्रोफेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके साथ एक खिलाड़ी जिनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और इस प्रोफेशनल खिलाड़ी के साथ एक खिलाड़ी जरूर खिला। तो इस बात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। जब आपको मौका मिले, परदेश जाने का मौका हो, ग्रेजुएशन करने का मौका हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका हो, मौका जो है ना उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इफ यू एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी बिकम सक्सेसफुल। आउट हो चुके हैं वहां पर और डेंजर जोन में स्कोर जा चुका है। अप्रतिम बॅटिंग केले आणि तुम्हाला भावली असेल 52 धावांची ही खेळी, तर टाळ्यांचा जोरदार गजर पुण्यनगरीमधून येऊ द्या। बन चुका है और यही क्रिकेट है। ऐसे बड़े बड़े फैन फॉलोइंग आपने देखे, जो सचिन के फैन थे सुधीर, पूरी दुनिया ने उनको देखा। सो एक फैन निर्माण करने के लिए समय लगता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी हाफ सेंचुरी, तीसरा अर्धशतक, बड़ी बात है। और लगातार क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। और बड़े खिलाड़ी इस तरह से होते हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक बनाया। तुषार रणदीवे ने बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। निहाल तुस्मत, अब आप गेंद मिस्टर स्टोक है, सलमान इस मुकाबले में बिल्कुल डाल रहे जान। निहाल बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं, छठे विकेट का पतन। इसी का 11 के उम्मीद को लगता हुआ ये छठा झटका। देखिए, 2 जीवनदान भले ही मिले हों, लेकिन तुषार रणदीवे ने जो पारी खेली है, मुझे याद है बहुत साल पहले चार्ल्स बी फ्राई करके एक क्रिकेटर थे, वो इतने, मेरे ख्याल से शायद पहली टेस्ट मैच की बॉल उन्होंने फेस की थी। और अल्बानिया करके एक देश है, तो अल्बानिया की जनता ने बोला कि आप हमारे राजा बन जाओ। तुषार रणदीवे ने जो तरह की बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुषार रणदीवे टूर्नामेंट खत्म करके जब सड़कों से निकलेगा, लोग उसको चलने नहीं देंगे, कंधे पर बिठाकर घर ले जाएंगे। क्या बात है। एनबी ट्रॉफी 2022 आप ग्रैंड फाइनल देख रहे हैं। एक तरफ क्षितिज 11 की टीम कमबैक करने की कोशिश करते हुए 89 पर 6 ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, बहुत अच्छी गेंद। सलमान थोड़ा टप्पा बिल्कुल खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए अच्छा थ्रो, बल्लेबाज आउट। आरिफ क्या करूं मैं आपकी तारीफ, अच्छा थ्रो था ये। एंड आपण पाहतोय ज्या दिशेने आपण जिथे अनेक प्रेक्षक आहेत पुण्यनगरीमधले, तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचूया, कारण इथे हा आवाज टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरामध्ये जातोय। आणि गणपती बाप्पाचा गजर कसा करतात तुम्ही आम्ही पाहणार आहोत या ठिकाणी पुण्यनगरीमधले प्रेक्षक। माझ्याबरोबर या ठिकाणी आवाज उद्या, बोला गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। विराट कोहली पॅवेलियन, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। MS धोनी पॅवेलियन एंड। चला तुमचा आवाज, गणपती बाप्पा, सगळ्यांचा एकदा आवाज। बॅटची कड घेतली गेलेली आहे आणि चेंडू जाईल इथे अनुरागकडे। सगळ्यांचा आवाज एकदा येऊ द्या, बोला गणपती बाप्पा। थैंक यू हरीश जी, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। 91 पर 7 आफ्टर 8 ओवर और
अब जाकर 92 रनों की जरूरत है। एक तरफ एक बार फिर देखे तो ये मैच जीतने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। में हरीश जी जुड़े हुए वॉइस ऑफ इंडिया, कुणाल दाते जिन्होंने ऑलरेडी आईपीएल का टूर्नामेंट शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन प्रेजेंट्स एनबी ट्रॉफी 2022 फाइनल स्कोर कार्ड। तुषार रणदीवे 2 लाइफ मिली, 25 गेंदों में 52। अविनाश रामगुड़े 3 बॉल 2, दशरथ गवड़ी 3 बॉल 2, राहुल लोहार 12 बॉल 19, आकाश काळे 0, अजय कदम 1 बॉल 2 नॉट आउट, निहाल तुसामत 0, दिलीप वर्मा 1, आनंद खताड़े 1। 12 एक्स्ट्रा, 91 में 12 एक्स्ट्रा है, यानी कि मैं ये समझता हूं कि लगभग 30 रन एक्स्ट्रा खर्च किए हैं इस वक्त। जहां तक गेंदबाजी करने वाली टीम श्री तेज का सवाल है, ये स्कोर 60 से 70 के बीच हो सकता था अगर वो कैच छूटता, नहीं तो देखिए राजेश पवार कितनी बढ़िया विकेट कीपिंग उनकी रही है, जिस तरह से वो रनआउट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क। आइए बॉलिंग कार्ड देखते हैं। काशिफ संगम 2 ओवर 17 रन 2 विकेट, रविंद्र गोहिरा 2 ओवर 30 रन 1 विकेट। देखिए फ्रंट लाइन बॉलर को यह मार पड़ी है। विजय खड़के 2 ओवर 16 रन, महेश शिंदे 1 ओवर 14 रन, सलमान शेख 1 ओवर 13 रन 1 विकेट। पहला विकेट 12 पर, दूसरा 29 पर, तीसरा 75, चौथा 75, पांचवा 89, छठा 89, सातवां 90, आठवां 91। तीसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप रही वहां पर 46 रनों की 46 रन पार्टनरशिप was indeed a match winning partnership. खूपच चांगली भागीदारीचं महत्व आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये। कुठलेही क्रिकेट तुम्ही खेळा, परंतु या खेळामध्ये जास्तच आहे आणि खऱ्या अर्थाने खूप चांगली भागीदारी झाली, त्याच्यामुळे एक मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश मिळालं आणि विशेष म्हणजे 2 झेल देखील सुटले, याचा आवर्जून उल्लेख व्हायला पाहिजे। तुषार रणदीवेने सलग 3रं अर्धशतक ठोकलेलं आहे। 48 बॉलमध्ये 92 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे आता श्रीतेज 11ला। कुणाल, श्रीतेज 11 के पक्ष में जो एक चीज जा रही है ना, जो मुझे लग रही है, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों नेल बाइटिंग फिनिश उन्होंने जीते, चेस करते हुए जीते। सो ये जो टीम है ना, इसके अंदर वो जोश है। खाली ये कि निहाल तुसामत, तुषार रणदीवे, ये जो 2 बॉलर है, इनके ट्रम्प कार्ड, अविनाश रामगुड़े, बहुत बैलेंस बॉलिंग अटैक है। श्रीतेज के बैटर ने अगर अपने आप को अप्लाई किया तो वो चेस कर पाएंगे, वरना जो है इशिका 11 ओवी फिनकॉर्प इसको जीते हुए आगे बढ़ जाएगी। सो निहाल तुसामत पहली गेंद, और पहली गेंद पर हल्ला बोल दिया है वहां पर आरिफ संगम ने। अब संगम का संगम, पहली बॉल पर छक्का। बॉल अक्षरशः लपेटला, मी म्हणेन हा बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होता, मिड विकेटला पाठवलाय, मागचा पाय वाकवला, बॉलला सरळ भिरकावून दिलं 6 धावांसाठी। हीच खासियत आहे। मागच्या सामन्याची सुरुवात देखील आरिफ संगमने एका मोठ्या फटक्याने केली होती, याही सामन्याची सुरुवात धडाक्यात। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आक्रमणी बचाव का सही तरीका है। अगर इतना बड़ा स्कोर अगर चेस करना है तो 6 से शुरुआत करना लाजमी है, क्योंकि पावर प्ले है। आ रही है खुशियां, जा रहा है गम, क्योंकि आ चुका है आरिफ संगम। बेहतर बॉल थी। देखिए रफ्तार को थोड़ा सा बदला, ये खास बात है। निहाल तुसामत की वापसी कैसी करनी है। कुणाल, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक।
हो, पुनरागमन खूप चांगल्या पद्धतीने त्याने आत्तापर्यंतच्या या स्पर्धेमध्ये केलेलं आहे. जेव्हा जेव्हा त्याच्यावर फलंदाज हावी होतात त्याच्या पुढच्या बॉलवर एकतर तो त्याची विकेट घेतो किंवा त्याच्या माध्यमातून डॉट बॉल टाकले जातात. दबाव बनवतो, एक षटकाराचा दबाव आहे गोलंदाजावर, परंतु त्याच्यानंतर डॉट बॉल देखील आलाय. आरिफ संगम, मगाशी चर्चा करण्यात आली होती, हा खेळाडू शांत राहत नाही. आरिफ संगम और निहाल तुसामत के बीच में छिड़ी है जंग. बताइए आप है किसके संग. एक ऐसी अलगार, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, नजरें झुका के लीनिंग फॉरवर्ड, उस तरह का कवर ड्राइव था. तकनीकी तौर पर अच्छा शॉट, लेकिन रन नहीं मिल पाया. पावर प्ले में स्कोर अभी भी 6 पर रुका हुआ है. निहाल तुसामत चौड़े कंधे लेकर चलते हुए, उन्हें पता है कि मुझे आखिरी बार आज के दिन गेंदबाजी करनी है, अपना सब कुछ दांव पर लगाना है. एक और लाजवाब गेंद अपील की जा रही है. स्पेक्टेटर्स कैच कहा जाता है. कई बार हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कट लगा था, लेकिन वो नहीं होता. तो स्पेक्टेटर्स कैच, 6 विदाउट लॉस. 6 लगाया, लेकिन उसके बाद 3-0. हा दबाव आहे 3 डॉट बॉलचा. हा खेळाडू मगाशी देखील आपण चर्चा करतो, शांत राहत नाही, तो वेगाने रन करण्यासाठी जाणला जातो, परंतु त्याला चांगलं प्रत्युत्तर दिले या निहाल तुसामतने. 3 चेंडू निर्धाव टाकले दबावामध्ये आता आरिफ संगम. इस बार अब संगम का संगम, दन दनादन दन 6, आलिशान अफलातून उड़न खटोला. किती वेळ शांत राहील हा खेळाडू. ही वादळा पूर्वीची शांतता होती असं म्हणायला हरकत नाहीये. निगडीचा हा खेळाडू आणि त्याच्या बॅट मधून दमदार षटकार. हा दुसरा षटकार आहे. पहिल्या बॉलला षटकार मारला, सलग 3 चेंडू निर्धाव आणि त्याच्यानंतरच्या 5व्या चेंडूवर षटकार आला. टीमची धावसंख्या 12. बहुत अच्छे वातावरण में खेला जाने वाला ये अंतिम मुकाबला, एनबी ट्रॉफी, सिंबल ऑफ ट्रस्ट. इस बार देखिए अपरकट लगा दिया, रुकने का नाम नहीं ले रहे. वहां पर आरिफ संगम तेज कदम भागती हुई गेंद, अब जाकर उसे रोकने का प्रयास और बॉल चली गई है. वहां पर बाउंड्री लाइन के लगभग 2 कदम अंदर उसे रोका गया. अंपायर के इशारे का इंतजार और ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ. पहले ओवर के समाप्ति पर 14 रन, 14 के 14 रन आरिफ संगम के. 6 की 6 गेंदे संगम ने खेली. अब 42 गेंदे, 78 रन. चांगलं प्रत्युत्तर आहे. एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सुरुवात चांगली पाहिजे. वेल बिगन इज हाफ डन. हा अपरकट केलेला फटका होता, शेवटचा बॉल आणि शेवटच्या क्षणाला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे दाखवलं. क्षेत्ररक्षकाने बॉल आतमध्ये ढकलला आनंदने आणि त्याच्याचमुळे 2 रन वाचवले आपल्या संघासाठी. पहिलं षटक समाप्त. 14च्या 14 धावा आरिफ संगमच्या खात्यामध्ये आहेत. चंद्रकांत शिंदे, एक कमेंट्री पैनल के लिए कॉम्प्लीमेंट है. दर्जेदार कमेंट्री, ग्राउंड लाइव एंड ग्राउंड टीम वर्क. एनबी तुसी ग्रेट हो. या एनबी इज ग्रेट. 2 ही एनबी चल रहे हैं. टेनिस क्रिकेट में नीलेश दादा भिंताड़े और लेदर बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का एनबी का बल्ला, न्यू बैलेंस. नाम में ही कुछ दम है एनबी. और फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं वाकई में सलाम करना चाहूँगा. मतलब जिस तरह से उन्होंने काम किया है, एक्सेलेंट टीम वर्क, फोकस. नया ओवर लेकर आ रहे तुषार रणदीवे. फोकस शब्द का मतलब क्या है? एफ मतलब फॉलो, ओ मतलब 1, सी मतलब कोर्स, यू मतलब अंटिल, एस मतलब सक्सेस. फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेस, दैट इज फोकस. और ये फोकस नीलेश दादा भिंताड़ी की जो टीम है, तमाम आयोजकों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा. नेवर की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्ले को स्वाइप कर दिया है और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. क्या खूबसूरत शुरुआत महेश शिंदे द्वारा. संगमला पाहून महेश शिंदे देखील आता रंग बदलतोय. थोडासा बॅक ऑफ द हँड टाकला होता बॉल, बाहेर जाणारा बॉल होता लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी. त्याला देखील चांगली दिशा दिली आणि बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर महेश शिंदेने. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चौकार मिळतो 18 रन. इस बार लोअर फुल टॉस, बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट. 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए महेश शिंदे वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वहां पर आरिफ संगम को कि हमें दोनों को मिलकर ये यात्रा को पूरा करना है. 19 बने हैं, अभी भी बहुत रन बाकी है. आओ साथ में चलें और ये टारगेट को पूरा करें.
कलात्मक फटके आहेत महेश शिंदे यांच्याकडे. महेश शिंदे मागच्या सामन्यामध्ये देखील चांगला खेळ केला, संयमी खेळी तो सातत्याने दाखवत असतो आणि आज देखील त्याला साथ द्यायची आरिफ संगमची, कारण आरिफ संगम हा खेळाडू जास्त वेळ शांत राहत नाही. ज्या वेळेला तो फलंदाजीसाठी येतो, वेगाने रन करण्यासाठी तो जाणला जातो, आक्रमक भूमिकेमध्ये असतो, परंतु आता या सामन्यामध्ये तो कसा खेळ करतो हे पाहायचंय. 14 रनवर खेळलाय, 6 बॉल पहिले ते त्यानेच फेस केले होते. अब अविनाश रामगुड़े आउटफील्ड में आ चुके हैं, विकेट कीपर बदला है, एक और स्ट्रेटेजी. 19 विदाउट लॉस. बल्ले का मोटा सीरा, बॉल गई शॉर्ट स्टॉप पर, तेज कदम भागते हुए दोनों बैटर्स, रन को पूरा किया. दौड़ते रहना होगा, गति से ही प्रगति है. और यहां पर 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20. अब 39 गेंदे 72 रन, 39 चेंडू 72 धावा. लक्ष चांगलं प्रस्थापित केलंय, 20 धावा झाल्यात. 92 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. एकूण 1 रन महत्वाची या सामन्यामध्ये, त्याच्यामुळे ही रन खूप महत्वाची ठरू शकते. महेश शिंदे ने इस बार क्या खूबसूरत शॉट खेला है. ऑन द राइज, स्टैंड एंड डिलीवर. व्हाट अ शॉट, इट वाज अ हॉट शॉट. ऑन दी ला मारलेला षटकार, दर्शनीय हा फटका आहे. पहा फुटवर्क, पहा ज्या दिशेला त्याला फटका मारायचा, नजर पहा, डोळ्यामध्ये भरलाय हा फटका प्रेक्षकांच्या समोर. डाऊन दी ग्राउंड 6 रन. आणि पहा त्याच्यानंतर हा चिमुकला एन्जॉय करतोय क्रिकेट. एनबी ट्रॉफी मध्ये तुमचं स्वागत आहे. खर्च किया है तो वसूल तो करना ही पड़ेगा. श्रीतेज 11 26 रन पर पहुंच चुके हैं. ये वो टीम है जिसने 2 करीबी मामले अपने फेवर में निपटाए. यहां पर एक हुक शॉट खेला था, फाइनल के पास जाती हुई गेंद, 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27. पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी. कुणाल, इतने बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए पावर प्ले के 3 ओव्हर जो है, मतलब 2 मैंडेटरी और 1 बैटिंग पावर प्ले, ये 3 ओव्हर निर्णायक रहेंगे. खूपच महत्वाचे हे षटक आहेत आणि त्याच्यामुळे सध्या पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी सुरू आहे दोन्ही फलंदाजांची. आणि विशेष म्हणजे मेरिटवर फटकेबाजी आतापर्यंत त्यांनी केलेली आहे. रनदेवी के गेंद हवा में, गेंद के नीचे अविनाश, और अब अविनाश ने कैच ले लिया. अच्छी स्ट्रैटेजी और आउट. रणदिवेच्या बाबतीत जे घडलं मैदानामध्ये ते मात्र आता घडलेलं नाहीये आरिफ संगमच्या बाबतीत, कारण तुषार झेल सोडले होते, परंतु आता कर्णधार होता झेल खाली. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, बाहेर निघत होता हा बॉल आणि त्याच्यामुळे हवेत राहिला काही काळ. डोकं स्थिर नव्हतं फटका खेळत असताना. चांगलं जजमेंट पप्पू रामगुडेचं फलंदाज बाद. देखिए, उन्होंने इसी ओवर में अपने आप को विकेट कीपर से आउटफील्ड में लाया था. उन्हें पता था बल्लेबाज गलती कहाँ करेंगे, रणदीवे की रेंज क्या है बॉलिंग की, और ये बेहतरीन कैच के जरिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ आउट होकर वापस लौटते हुए आरिफ संगम. और अब नए बैटर वहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, राजेश पवार. पवार ने 3 रन आउट किए और पवार का वार अब देखने मिलेगा. 36 गेंदे 65 रन, 36 चेंडू 65 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट 10.83. 2 ओवर 27 रन, 1 विकेट. देखिए कुणाल, दोनों टीमों के पावर प्ले को कंपेयर करें, पहली इनिंग में 2 ओवर में 20 थे, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी में 7 ज्यादा बने. हो, म्हणून तर आपण चर्चा करत होतो. वेल बिगन इज हाफ डन. सुरुवात चांगली केलेली आहे दुसऱ्या डावामध्ये दोन्ही खेळाडूने, परंतु त्याच्यानंतर विकेट मिळवलेले आहेत. तो आता दबाव बनवू शकतो विकेटचा. निहाल तुस्माद सारखा खेळाडू या टीमकडे आहे. 36 बॉलमध्ये अजूनही 65 रनची आवश्यकता आहे. सामना चुरशीचा होईल, कमालीचा होईल. एनबी ट्रॉफीची फायनल मॅच तुम्ही पाहताय या पहिल्या पर्वाची. राजेश पवार भोसरी के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. 3 रनआउट्स. बहुत नजाकत के साथ और नफासत के साथ उसको खेला. आउटफील्ड में 1 रन को पूरा किया, 2 में तब्दील किया, वहां पर तेज कदम भागते हुए. यह सही क्रिकेट है. आज की शाम गुलाबी और बल्लेबाजी का रंग गुलाबी और क्रिकेट चल रहा है गुलाबी. इट्स द पिंक रेवोल्यूशन. 29 for 1. 35 गेंदे 63 रन, 35 चेंडू 63 धावा. निहाल तुसामत इस बार ड्राइव कर दिया. निहाल तुसामत जब तक 4-6 खर्च नहीं करते तब तक अच्छी बात है. तेज कदम भागते हुए 2 रन पूरे किए. ये बहुत सही सोच है. 1 को 2 में तब्दील करते रहना. 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं. एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी.
कॉल अच्छा था, दूसरा पूरा किया, 31 for 1. ताळमेळ खूप चांगल्या दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान रन पाहिजेत, भूक आहे रनांची, हे ते अगदी स्पष्ट दिसतंय. त्यांना माहिती आहे मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सिंगल डबलवर देखील भरोसा दाखवावा लागेल. त्याच वेळेला गोलंदाज चुका करतील आणि चुका जर झाल्या तर फटके पडतील. हेच या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. महेश शिंदे का एक बेहतरीन चौका, दौड़ने की जरूरत क्या है, शालीन अंदाज में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करता हुआ महेश शिंदे. ही झाली चूक गोलंदाजांची. एक्झॅक्ट याच गोष्टीचा उल्लेख मी करत होतो. दबाव नाहीये फलंदाजांवर. दुहेरी धावा आल्यानंतर इथे चूक होणारच होती. निहाल तुसामतने ती चूक केली. शॉर्ट बॉल टाकला, बॉल आपटला, त्याला हुक केलं, सरळ पाठवला लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा मिळतात महेश शिंदेला. 20 रनवर तो पोहोचलाय. टीमची धावसंख्या 35. गेंद और रनों के बीच का फासला अब कम होता जा रहा है, जो अच्छी बात है श्रीतेज के लिए. दरअसल में स्कोर चेस करने का अनुभव और 2 करीबी मैचेस. धकेल दिया, 1 रन. बिल्कुल देखिए कुणाल, यहां पर कॉशन कंबाइंड विद एग्रेशन, मतलब जब जरूरत है तो सावध रहो, सावधानी बरतो. खराब गेंद आती है उस पर टूट पड़ो, खत्म करो. इस तरह की शैली यहां पर अपनाई हुई है महेश शिंदे ने. 8 गेंदों में 21 पर खेल रहे. स्कोर 36 for 1. आक्रमकता आहे, संयम आहे, दोन्ही खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत क्रिकेट खेळत असताना एका फलंदाजासाठी. आणि त्या दोन्ही गोष्टींवर खरा उतरलेला फलंदाज म्हणजे कोण, तर त्याचं नाव महेश शिंदे. आक्रमण करतो, त्याच्यानंतर संयम देखील दाखवतो, सन्मान देखील देतो गोलंदाजाला चांगल्या बॉलच्या विरोधात. तुसामत की ये गेंद इस बार खेला है वाइडिश पॉइंट की तरफ. 1 रन और. देखिए दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह जानते हैं, निहाल तुसामत उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, उसको संभल कर खेलना होगा. अगर कुछ आक्रमण करना है तो दूसरे बॉलर के लिए वेट करेंगे, और ये स्ट्रेटेजी कहां तक काम करेगी ये तो वक्त बताएगा. लेकिन इस वक्त रन रेट अच्छा चल रहा है. 31 गेंदे 55 रन, 31 चेंडू 55 धावा, 31 बॉल्स 55 टू विन. ओ इस बार क्या गेंद थी, अनप्लेएबल, स्नॉटर. और तुसामत ने इस टूर्नामेंट में अपनी दहशत कायम रखी है. 2 ओवर 24 रन. दुख की बात है कि इतने बड़े गेंदबाज को फाइनल में विकेट लेना नहीं आया. विकेटचा कॉलम खाली राहिला. आणि समोरच्या टीमची रणनीती पाहना किती चांगली आहे, किती योग्य आहे. एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे, अशा परिस्थितीमध्ये निहाल तुसामत असा गोलंदाज आहे, त्याला आपल्याला विकेट द्यायची नाही. हा बॉल खूप चांगला होता, पडल्यानंतर आतमध्ये आला, क्रॅम्प केलं स्वतःला फलंदाजाने, सरळ गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. शेवटचा बॉल निर्धाव टाकलाय, परंतु 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये 24 धावा निहाल तुसामत कडून प्राप्त करण्यात आलेल्या आहेत श्रीतेज 11 या संघाकडून. त्याच्यामुळे हा संघ सध्या या सामन्यामध्ये कमालीचा खेळताना दिसतोय. बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट, ब्रिलियंट कैमरा वर्क. ये हमारे दर्शक दीर्घा, जहां पर देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे क्रिकेट का मजा लेते हुए. कल सुबह स्कूल जाना है तो देख लेंगे, लेकिन अभी तो एनबी ट्रॉफी देखने दो, हमें जीने दो. ये वो बच्चे हैं जो आने वाले दिनों में पूना का मुस्तकबिल बनेंगे, और इन्हीं में हमको छोटा महेश शिंदे, छोटा अफजल, छोटा वहां पर संदेश पार्टे देखने मिल रहे हैं. सचिन बाद, अब यहाँ पर एक बच्चे को छोटा प्रैक्टिस दे रहे थे. अभी सचिन बाद भी, क्या बात है, अपने खुद के बेटे को प्रैक्टिस दे रहे थे सचिन बाद. अब आ रहे हैं माउली. तो क्या बात है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. आज देखिए संदेश के बेटे को हमने देखा, अफजल के बेटे को देखा, सचिन के बेटे को देखा, और हो सकता है ये तीनों आगे जाकर, मतलब अफजल और संदेश की प्लानिंग सही रही तो तीनों प्रतीक में भी दिखेंगे. त्यांचीच टीम बनेल. गुजराती मध्ये म्हणतात घी ढोळायो तो खिचडी मा, घी गिरा तो भी खिचड़ी में. 37 for 1. माउली के ने और की गेंद, ओ व्हाट अ शॉट दैट इज. ऐसा लगा टाइगर वुड्स गोल्फ खेल रहा है. राजेश पवार कर दिया गेंद को बाहर, बल्लेबाजी सदाबहार. आणि हा राजेश पवारचा वार. मगाशी गणपतीने असाच फटका सजवला होता. अगदी त्याच्यानंतर राजेश पवारच्या बॅटमधून मनगटातली ताकद झोकणारा हा उत्तुंग टोला षटकार. मैच का मजा तभी आएगा
ये टीम जो है ना, इसको प्रेशर झेलने की आदत पड़ गई है। इसका श्री तेज का हर खिलाड़ी है ना शॉक एब्जॉर्बर है। उसे पता है जिस तरह कल का जो क्वार्टर फाइनल निकाला है, अब उनके लिए आसमान जो है यही काफी छूना बाकी है। बस बाकी सब कुछ हासिल कर लिया है। 43 for 1, 29 balls, 49 runs to win। पवार का ये स्क्वायर कट पंच लगा दिया था, वहां पर 1 रन पूरा किया। स्कोर 44 for 1। महेश शिंदे और राजेश पवार की जोड़ी, चौथा ओव्हर चलता हुआ। कुणाल, अब देखिए 20 का फर्क है रन और बॉल के बीच में, आणि हा फरक कधी कमी होऊ शकतो। ज्या पद्धतीने भागीदारी सुरू आहे, महेश एका बाजूने किल्ला लढवतोय, 9 चेंडूमध्ये 21 केल्या, 3 बॉलमध्ये 8 केल्यात राजेश पवारने। या खेळाडूकडे क्षमता आहे, हे खेळाडू चमकतायत, चमकदार कामगिरी करतात, प्रेशर हँडल करतायत। विशेष मध्ये जेव्हा जेव्हा ते रन चेस करण्यासाठी उतरलेत, त्यांची भूमिका प्रत्येकाने योग्यतेने निभावलेली आपल्याला पाहायला मिळाली। त्याचमुळे श्रीतेज 11 हा संघ फायनल खेळतोय इशिका 11 ओवी फिनकॉर्पच्या विरोधात। 8 गेंदों में 17 की भागीदारी। अब देखिए, इसको कहते हैं शॉट। बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के चेन्नई सुपर किंग के एलबी मॉर्कल की अदा में खेला गया गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। काय टायमिंग आहे महेश शिंदे, त्याचं फुटवर्क नेहमीच चांगलं पाहायला मिळालं, स्टान्स त्याचा चांगला पाहायला मिळाला। अर्धशतक पूर्ण केलेलं आहे या षटकाराच्या मदतीने। ज्याही वेळेला त्याच्या स्लॉट मध्ये बॉल आला, त्यावेळेला डीजेनी सांगितलं तसंच दे घुमा के हा षटकार बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। बड़े मैच का प्लेयर देखिए, हमने निहाल तुसामत की बात की, माउली की बात की, रविंद्र की बात की, हमने पप्पू रामगुड़े की बात की। महेश शिंदे, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। महेश शिंदे। इस बार बॉल बाहर गई, वाइड का 1 रन, स्कोर 51 for 1। और कुणाल, सबसे अच्छी बात है कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स ने रन बनाए। आरिफ संगम ने बनाए, महेश बना रहा है और राजेश पवार भी बना रहा है। करावे लागतील, कारण मोठं लक्ष त्याचा पाठलाग तुम्ही करताय। सेमीफायनल मध्ये या खेळाडूविषयी मी नक्की चर्चा केली होती। याचा स्टान्स मला आवडला, त्याची खेळण्याची शैली, पद्धत मला आवडली, अगदी तसाच खेळतोय। इस बार बल्ले का निचला सिरा, अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा। देखिए, रिक्वायर्ड रन रेट भी 10 के नीचे आ चुका है। 26 गेंदे 41 रन, जो 20 का फर्क था 15 का हो गया। 15 के फर्क को 10 का फर्क, 10 का फर्क, 5 का फर्क, 5 का फर्क, बॉल बॉल एंड देन गेम ओवर। क्या ऐसा कर पाएंगे श्रीतेज? वेट एंड वॉच। चेज इज हैपनिंग फ्रॉम इंच टू इंच, यार्ड टू यार्ड, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में। बिल्कुल उस तरह का चेज। क्या पारी खेली आज महेश शिंदे ने, और राजेश पवार ने तो आते ही वो जो 6 खेला है टाइगर वुड्स की अदा में, मानो गोल्फ का क्रिकेट शॉट। 51 for 1। इस बार शरीर से दूर खेला, थोड़ा अपर स्क्वायर कटता, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, शानदार चौका। शब्द कमी पडतात ज्यावेळेला लेफ्ट हँडेड बॅटर अशा पद्धतीने कट शॉट खेळू शकतो। अगदी बॅटच्या मधोमध हा फटका सजवलेला आहे। बॅकफुटला जात असताना चांगलं टायमिंग, गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, बीट केलं डीप पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाला। 4 धावा मिळतात महेश शिंदेला। 55 for 1, 12 गेंदों में 31। क्या जबरदस्त खेल यहां पर दिखाते हुए महेश शिंदे चट्टान की तरह खड़ा है, और उठा दिया। ये लगा आलीशान कड़क 6। स्कोर हो गया है अब 61। एक चीज तो पक्की है कुणाल, महेश शिंदे इज मैन इन दिस पर्टिकुलर इनिंग्स। सबसे बड़ी बात यह है कि न कद बड़ा न पद बड़ा, जो टीम के लिए मैदान में खड़ा वो सबसे बड़ा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नीलेश दादा भिंताड़े एंड टीम का, जिन्होंने कमेंट्री के लिए मौका दिया। ऑफिशियली मेरा स्लॉट यहाँ खत्म हो रहा है, प्रशांत आदवड़े और कुणाल जुड़ रहे हैं, लेकिन नीलेश दादा भिंताड़े, थैंक यू सो मच। आपने हम सबके अंदर जोश भर दिया। जाते जाते प्रशांत आदवड़े, एक ही चीज कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी लग रही है, मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो एनबी ट्रॉफी जीतने में। क्या बात है।
7695 जॅझ गाडी आहे. त्या गाडीमुळे रहदारीला अडथळा निर्माण झाला, ट्रॅफिक जॅम झालेली आहे. ती जॅझ गाडी कृपया ज्या कोणाची चालक मालकाची असेल ती गाडी कृपया आपल्याला योग्य ठिकाणी पार्क करायची आहे. चला नाव बॅक टू क्रिकेट. 24 बॉलमध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. श्रीतेज 11ला महेश शिंदे, राजेश पवार सध्या मैदानामध्ये. महेश शिंदेचा अफलातून खेळ, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, आवश्यकता होती का? मगाशी मनगडाच्या सायने तुम्ही षटकार ठोकलाय, ही चुकीची बाब सध्या, परंतु सरळ जातोय बॉल विकेट कीपर कडे. हा डॉट बॉल. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आज महेश शिंदे ने की, कमाल की पारी खेलते हुए विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनाया. अब आपके पास 23 गेंदे 31 रनों की जरूरत है. एक तरफ अगर देखिए तो इशिका 11 बिल्कुल विकेट की तलाश में है. अजिंक्य गोलंदाजीसाठी यावेळेला हा फटका चांगला आहे. टायमिंग प्रॉपर, साइड स्क्रीनच्या दिशेने षटकार. काय आवश्यकता होती मागच्या बॉलवर रिव्हर्स फटका मारण्याची? ही क्षमता आहे या खेळाडूकडे. समोर मारलाय षटकार. एक तरफ कुबा है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ कुणाल बराबर की पिटाई है. मैग्निफिसेंट बैटिंग दोनों बल्लेबाजों द्वारा मैदान के अंदर बिल्कुल इन्होंने आग लगाई है. चमकतायत खेळाडू. पुन्हा एकदा खोलव्या टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक धावतायत. बॉलच्या मागे एक्स्ट्रा कव्हरला भेदून बॉल सीमारेषा पलीकडे. चांगलं टायमिंग, नेत्रदीपक फटका, नाही थांबणार. अनस्टॉपेबल पवार. मैदान के अंदर बल्लेबाज का नाम बिल्कुल है राजेश पवार. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कर रहे हैं. 2 अच्छे स्ट्रोक, एक छक्का और उसके बाद चौका. मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. चांगला खेळ. अजिंक्यच्या विरुद्ध आता 10 धावा आल्यात या 3 बॉल मध्ये. आणखीन एक वेळेला आक्रमण, आक्रमण आणि आक्रमण. बॉल लॉन्ग ऑन सीमारेषा पलीकडे. मॅक्सिमम षटकार. और बल्लेबाज की 5 उंगलियां घी में, गेंदबाज का सर कढ़ाई में. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर. और अब जितने दर्शक हैं वो तालियां बजा रहे हैं और बल्लेबाज गेंदबाज का बैंड बजा बजाता हुआ. 1 नंबरसाठी ही लढाई आहे. पहिला क्रमांक जिंकेल कोण त्याच्यासाठी ही लढाई आहे. ग्रँड फिनाले तुम्ही पाहताय. एनबी ट्रॉफीचा रन झालेला आहे 77 धाबे दणानलेत. 7 चेंडूमध्ये 24 धावांची अफलातून खेळी. राजेश पवार. शून्यालाही किंमत देता येते हो, फक्त त्याच्यासमोर 1 बनून उभं राहावं लागतं. शून्यातून सुरुवात केली आणि या स्पर्धेमध्ये आक्रमणच केलं जाते. आणखीन एक बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय. बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल. चौकार मिळतोय राजेश पवारचा. आणखीन एक वार. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. कडक बेधडक मैदानामध्ये आपण बॅटिंग पाहतोय. अफलातून बॅटिंग. प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा गजर आपल्याला ऐकायला येतोय. मगाशी तुषार रणदिवेच्या खेळाला प्रत्युत्तर दिलं महेश शिंदेने. मगाशी प्रेक्षकांनी उचलून धरलं तुषार शिंदेला. आता राजेश पवारचा खेळ प्रेक्षकांनी पाहिला. त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आणि त्यांच्याकडून काही बक्षीस या खेळाडूला मिळाले. 81 रन फलकावर लागलेत. आता रन करायचे फक्त 11. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात असताना कॅप मध्ये खेळलाय. पॉइंट मधून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. चौकार षटकार, चौकार षटकारांची अक्षरशः आतिषबाजी. डगआउट मध्ये जल्लोष. सामना जिंकण्याच्या मार्गावर सध्या श्रीतेज 11. करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और कमाल कर रहे मैदान के अंदर राजेश पवार. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. 4 धावा इथे मिळतात या चौकाराच्या मदतीने. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोचली 85. आता रन करायचे आहेत 7. बॉल शिल्लक आहेत तुमच्याकडे 18 चेंडू 7 रन. मागील 2 षटकामध्ये 48 धावा आलेल्या आहेत. त्याच्यावरून या सामन्यामध्ये फलंदाजी कशी झाली याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता. बिनबादल बरसात, अवकाळी पाऊस जसा बरसतो तो त्याच्याबरोबर काय आलं हे जाणत नाही. अगदी तशाच पद्धतीची फलंदाजी. गोलंदाजांना न जुमानता तुटून पडले त्या गोलंदाजांवर दोन्ही फलंदाज. तुफान आलं हे रणांचं होतं आणि समोरचा संघ पूर्णपणे पिछाडीवर गेला. आता या सामन्यामध्ये फक्त 7 रन करायचे आहेत. महेश शिंदे खेळतोय 37 वर. राजेश पवार खेळतोय 32 वर. लेफ्ट हँडेड बॅटर महेश शिंदे. खूपच वेगळी भूमिका त्याची राहिली या स्पर्धेमध्ये. सेमी फायनल मॅच मध्ये, आता फायनल मॅच मध्ये तुषारच्या सलग 3 अर्धशतकाला फायनल मॅच मध्ये कडवं आव्हान पेश केलं श्रीतेज 11 ने.
हा अंतिम सामना प्रेक्षकांच्या मनात राहील. बीट केलंय, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. पहिला डॉट बॉल पप्पू रामगुडेचा. और कुणाल, क्या पप्पू को थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था गेंदबाजी करने के, क्योंकि जिस तरह से वो गेंदबाजी करते रिदम में है. बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. तो थोड़ा लेट आए गेंदबाजी करने के लिए, उशीर झाला. परंतु आणखीन एक गोष्ट आहे, लेफ्ट हँडेड बॅटर लवकर खेळण्यासाठी आला आणि त्याच बॅटरची विकेट देखील घेतली. ही रणनीती थोडीशी वेगळी होती, थोडासा लेट आला, परंतु तरी देखील विकेट घेऊन गेलेला आहे पप्पू रामगुडे. अनुभव त्याच्याकडे आहे, त्याचा वापर करायला पाहिजे होता. खुद कप्तान है तो सबको लोग जानते हैं. एक बार फिर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गति है इनके पास, थोड़ी सी गेंद कट भी होती है, तो अगेन द टर्न खेलने का प्रयास किया गया और गेंद बिल्कुल चली गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. विकेट की तलाश थी, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए बिल्कुल तालियां बजने वाली है. सारे दर्शक तालियां बजाने वाले हैं. महेश शिंदे, जिनकी एक शानदार पारी बिल्कुल समाप्त हुई, 37 रन बनाए 13 गेंदों का सामना करते हुए. 37 धावांची खेळी, 13 चेंडू, 14 चेंडू त्याने फेस केले. 14व्या बॉलवर तो आउट झाला, परंतु चेहऱ्यावर आनंद पहा, निखळ आनंद आहे चेहऱ्यावर, मेहनतीचा आनंद आहे त्याच्या चेहऱ्यावर. आता रन झालेले आहेत 85 रन करायचे 7. समुद्रात किती लाटा असतात त्याला महत्व नाही, त्या किती उसळी घेतात त्याला महत्व नाही, परंतु किनाऱ्यावर किती धडकतात त्याला महत्व आहे. सामना देखील तसाच होता. अंतिम सामना 3 लाख रुपयाचं पारितोषिक, प्रथम क्रमांकाचा 16 संघाचा सहभाग. अनेक खेळाडू नशीब आजमावताना दिसलेत, परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये माझ्या संघासाठी मी काय करू शकतो आणि फायनल मॅच मध्ये मला काय करायचंय हे जाणलं महेश शिंदेने. तसा खेळ त्याने केला. विजयाच्या उंबरठ्यावर संघ पुढे सरसावर खेळण्याचा प्रयत्न, ड्राईव्ह केलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु नाही थांबू शकणार. बॉल सीमा पार, चौकार. अनुराग चौहान के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, कदम ताल अच्छा था, गेंद के बीच तक पहुंचे और खेल दिया गैप में. टाइमिंग बहुत ही बढ़िया. ये एक बार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक अच्छा मैच खेले थे, उसके बाद में एफर्टलेस मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं. मिलेंगे रन 4 तो बेडा होगा पार. आणखीन एक चौकार. या चौकाराच्या मदतीने आता रन करायचे 89 झाले. 3 धावांची आवश्यकता. आणि हा देखील बॉल गेलाय सीमारेषा पलीकडे. श्रीतेज 11 ने बाजी मारली. एनबी ट्रॉफी वर नाव कोरलं. 3 लाख रुपयाचे धनी आहेत श्रीतेज 11. वेल प्लेड, अभिनंदन. हे नाव चर्चेत राहील. पहिली एनबी ट्रॉफी आपण पाहतोय. पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट जिंकलाय श्रीतेज 11 या संघाने. क्या फिनिश किया अनुराग मोहिते ने, बहुत बेहतरीन तरीके से. टप्पा खाने के बाद उछालता, एक बार फिर वो फॉर्म में है, उसका फायदा मिला और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर. और शानदार दमदार स्ट्रोक, और इसी के साथ बेड़ा पार लगाते हुए आज खास करके सेलिब्रेशन मोमेंट है और लाजवाब प्रदर्शन रहा है. आज मजा आया.